अभी भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें करनी है, जाननी है, और वो सारी चीज़ें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, वेलनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट मैं आपको बताना था वो था थंडर ब्लास्ट रस। उसका आप लोगों ने जिक्र सुना कि मैं थंडर ब्लास्ट आपको बता रहा था, बार बार यूज़ हो रहा था उसका, कहीं ना कहीं मैं नाम ले रहा था कि थंडर है, ये है। अब वो एक्चुअली में वो हमारा प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप देखिए स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट का दिख रहा है, ये बेसिकली कंपनी का सबसे ओल्ड इज़ गोल्ड वाला हिसाब किताब है इसका। मतलब बहुत पुराना प्रोडक्ट है, अभी भी इसकी उतनी ही वैल्यू है। क्यों इतनी वैल्यू है ये आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या है, आप कभी भी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर, आपको जब प्लान दिया जा रहा होगा ना, सबसे पहले ये प्रोडक्ट आया होगा, 100% आएगा। आपने मैं भी विश्वास कर भी लिया होगा, हाँ यार ये प्रोडक्ट है, और सही में ये प्रोडक्ट है ताकतवर। क्यों है? उसके 3 रीज़न आपको देता हूँ। सबसे पहला, हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे है इंपॉर्टेंट सारा, बट सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड। सबसे इंपॉर्टेंट आपके बॉडी में ब्लड होता है। और ब्लड हमारे शरीर में एक्चुअली करता क्या है? देखिए, आपकी आंखों को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो आंखें देख ही नहीं सकती हैं, ब्लॉक। ये जितनी भी नसें सूखती हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। आपके हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो हार्ट काम नहीं करेगा, मतलब इंसान तो वैसे ही खत्म, छुट्टी। आपके पैर को ब्लड सप्लाई ना मिले तो पैर भी काम नहीं करने वाले, हाथ नहीं मिलेंगे तो हाथ को नहीं काम करेंगे। आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो ब्रेन भी काम नहीं कर सकता। तो बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो आपके शरीर में खून का फ्लो करना, बहना। और अगर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो करेगा तो सब कुछ उसी ब्लड फ्लो से आपके बॉडी को मिलना है। ऑक्सीजन भी उसी के साथ जाना है, ग्लूकोज भी उसी के साथ जाना है, एवरीथिंग ब्लड पे डिपेंड करेगा। और यही कारण है कि थंडर ब्लास्ट के अंदर ऐसे हर्ब्स और ऐसी जड़ी बूटी पड़ती है जो आपके ब्लड बनाने का नहीं, ब्लड फ्लो करने का काम करती है। बनाने के प्रोडक्ट अलग हैं, वो अभी बाद में बताऊंगा। ये ब्लड फ्लो करता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर हमें ताकतवर रहना है, हमें एनर्जी चाहिए, तो ब्लड फ्लो चाहिए। शुगर वालों को एग्जाम्पल देख लीजिए, उनका ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था, ग्लूकोज ज़्यादा था, खा तो ग्लूकोज रहे थे बट कमजोरी, ब्लड नहीं फ्लो कर रहा था। तो सबसे पहला काम इसलिए करता है, ब्लड फ्लो करता है, और इसलिए ये सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रेन भी हेल्दी, आप ताकतवर भी हो, आप सब कुछ हो। दूसरा, आपके बॉडी को अगर अच्छे से काम करना है तो बॉडी में केमिकल्स नेचुरल, जिसको हार्मोन्स बोला जाता है, और ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं। संतान करने से लेके बाकी के दुनिया भर के जो आप शरीर के काम होते हैं सब हार्मोन्स पे डिपेंडेंट हैं। और ये हार्मोन्स, जैसे पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका एक बैलेंस होना पड़ता है। अब थंडर ब्लास्ट के अंदर जो जड़ी बूटी पड़ती है, ये जड़ी बूटी आपके शरीर के उस केमिकल का बैलेंस मेंटेन करती है। कम बनेगा, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये आते हैं, अब जैसे टेस्टोस्टेरोन का मैंने नाम लिया था, तो टेस्टोस्टेरोन ऐसा नहीं कि खाली पुरुषों को ही चाहिए, नहीं। हाँ, 80% आपको चाहिए, लेकिन लेडीज़ में भी 10% चाहिए। अगर उनके बॉडी से टेस्टोस्टेरोन निकाल दो तो आप भी कमज़ोर, आपका भी कुछ नहीं हो सकता। आपके में थोड़ा कम चाहिए, इनके में ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो चाहिए। तो थंडर ब्लास्ट क्या करता है? उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर देता है। उसके बाद हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ब्रेन। इसको हम लोग साइंस में नर्वस सिस्टम बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम। और ये कंट्रोल सिस्टम अगर आपका हिल गया, गए, किसी काम का नहीं है। अब थंडर ब्लास्ट के अंदर बाकी किसी प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन थंडर ब्लास्ट में भस्म यूज़ किए जाते हैं। और ये भस्म इतने कॉस्टली होते हैं और इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो भस्म को बनाने का ही प्रोसेस ही अलग होता है। पहले तो वांग भस्म होता है, आपके लौ भस्म होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये भस्म इसमें यूज़ करे जाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम मेंटेन रहता है। ये 3 ऐसे रीजंस हैं जो आपके बॉडी में थंडर ब्लास्ट की ज़रूरत को महसूस करते हैं। और अगर आपने दिया इसको, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आप बिल्कुल एक्टिव, फाइन, फिट रहोगे। थंडर ब्लास्ट देखिए क्या है कि गर्म है तो थोड़ी आपकी ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, तेज भी हो सकता है, इसलिए ब्लड प्रेशर में यूज़ नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन में नहीं यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, लो ब्लड प्रेशर वालों को तो दे ही दो, उनको तो चाहिए ही चाहिए भाई, उनके पास तो ब्लड प्रेशर वैसे भी लो है उनका, उनको तो आप दे ही दीजिए। एक जगह इसका यूज़ नहीं करेंगे, जैसे किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन हो ना, तो आप नहीं यूज़ करोगे उसको। हाँ, किसी में कम सूजन है, उनको प्रॉब्लम है, फिर तो उनको तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा सूजन बढ़ जाता है, बहुत गठिया ज़्यादा हो गया है, नहीं, उधर थंडर ब्लास्ट आप मत देना, उधर उनको और दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। और देखिए थंडर ब्लास्ट को क्या है, आपकी मर्जी है, आपको दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, वो आप तय कर लो, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने दूध में बोला तो दूध में ही लेंगे,
पानी में लेंगे तो काम नहीं करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। आपको मैंने छोटा सा फॉर्मूला पहले ही बता दिया था कि आप हाफ ग्लास वाटर लीजिए, उसमें आप 20 ml या 10 ml जितना भी आपका डोज है उसको डाल के और घोट के सिप बाई सिप ले लीजिए। बेस्ट तरीका है वो। रात में लीजिए, दिन में लीजिए, ऐसे आप करके ले सकते हैं। दिन में मतलब सुबह नाश्ते के आसपास ले लीजिए। लेडीज़, थंडर ब्लास्ट आप लेडीज़ यूज़ कर सकती हैं, बट 1 से 2 महीने, उसके बाद मत करना आप लोग। उतना डोज बहुत है, 10 ml से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करना है। आप 5 ml से शुरू करिए, दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू। आपके लिए अलग से हमने गायनेडॉग बना रखा है। कभी काल साल में 1-2 बार लेना है, थंडर ब्लास्ट ले लीजिए। 5 ml आप चाहो तो 2-4 महीने भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो आपके बॉडी के हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा कर देगा वो, तो बाकी के चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए आपको डोज में ज़्यादा नहीं रखना है। पुरुष लोग आप ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, अगर कोई भी पुरुष थंडर ब्लास्ट लेता है तो पीछे के जो प्रोडक्ट मैंने सेक्सुअल हेल्थ के बताए थे ना, टेस्टोफास्ट, हॉर्नी गोट और बाकी के शिलाजीत, कोई एक ही लेना भाई, दोनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें 13 की 13 जड़ी बूटी पड़ती है और जो उधर है इधर ऑलरेडी हमने डाल रखा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इसका ध्यान रखना है। उसके बाद डेंटोडॉग। देखो भाई, डेंटोडॉग की तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, मेरी इतनी औकात ही नहीं कि इसकी पहचान मैं बनाऊं, ये ऑलरेडी अपनी पहचान बना चुका है भाई। इसमें आप खुद ही बताओ ना, ये तो भाई साहब अपनी पहचान इसने खुद बना ली है। अब मैं आपको बता दूं कि डेंटोडॉग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो क्या है, पेस्ट, डेंटोडॉग क्रीम। अब ये क्रीम क्या है, आपको कैसे यूज़ करना आप तय कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे मसूड़ों में ब्लीडिंग गम की दिक्कत है, ब्लड आना। ब्लड आना के 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं, बॉडी में विटामिन ए की कमी, पायरिया होता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है। एक तो पहला ये दिक्कत है, तो जिनको भी पायरिया ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग गम ज़्यादा है, ये वाला डेंटोडॉग तो लगाइए, लेकिन साथ में उनको ऐसे भी प्रोडक्ट दीजिए जो विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। सीवक डॉग जूस है, बेरी डॉग जूस है, दे दीजिए, तो वो सही हो जाएगा। जिनके मसूड़ों में घाव बनता हो, तो मसूड़ों में घाव बनना, माफ़ कीजिएगा, जो हमारे मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं, माउथ अल्सर जिसको बोलते हैं, तो अगर किसी को माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है, तो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम में क्या होता है कि मुंह में छाले पड़ते हैं, और मुंह में जो छाले पड़ते हैं उस छाले के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो खाली आपका पेट है, उधर अल्सर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा रहती है। तो आप सोचो कि खाली डेंटोडॉग दे दें उसको, डेंटोडॉग लगा दे, उसी से काम चल जाएगा, ये सही नहीं है। आप डेंटोडॉग के साथ कुछ और भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जैसे एलोवेरा आता है, नोनी का यूज़ किया जाता है, ये 2 प्रोडक्ट बेस्ट है, इसको आप ज़रूर यूज़ करिए और घाव पे लगाएंगे, घाव भर जाएगा। उसके बाद इसका यूज़ है सेंसिटिविटी के लिए, ठंडा गर्म भी लगता है, दांतों में थोड़ी सी सड़न हो जाती है। स्टार्टिंग में आप लगाओगे तो आपको थोड़ी दर्द करता है, वो थोड़ा दर्द करता है, स्टार्टिंग में दर्द बहुत बढ़ता है, मे बी ब्लड भी आ सकता है, बट एट द एंड कुछ दिन के बाद वो चीज़ें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है, तो वो घाव को भर देता है, कीड़े उड़े हटा देता है, तो आपको राहत मिलती है। आपके बॉडी पे कहीं चोट है, घाव बन रहा है, बिल्कुल लगा लीजिए। तो डेंटोडॉग देखो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, आप इसको जैसे चाहें वैसे यूज़ करिए। सब लोग यूज़ करें, सबने यूज़ किया है डेंटोडॉग, नए लोग नहीं हैं तो यूज़ करके देखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंडिया में ये बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, करेगा, आगे भी करेगा, और बहुत सारे हम करने वाले हैं। उस किसके लिए? हाँ, एलोवेरा और नोनी, हाँ जी, ओके। तुलसी की स्टोरी पे हम बात करेंगे जो आज तक आपने किसी ने नहीं सुनी होगी। अब देखिए क्या है, मार्केट में 2 तरह की तुलसी आती है, 2 तरह की आती है ना। कुछ कंपनी प्लास्टिक के बॉटल में देते हैं, राइट, और हमारा किस में है? कांच की बोतल में। कभी आपने इसके बारे में सोचा नहीं क्या कि वो लोग प्लास्टिक में देते हैं, हम कांच में देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रिएक्शन। चलिए, रिएक्शन क्यों होता है फिर, और वो लोग फिर प्लास्टिक में कैसे मेंटेन कर लेते हैं भाई? अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो लोग फिर प्लास्टिक में कैसे डाल दिए? चलो, कुछ तो पता है। प्रॉब्लम यही है कि देखो क्या है, अब अगर एज ए कंपनी अगर आप देखेंगे, हर कंपनी का एक छोटा सा बेसिक रूल होता है कि कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी मेंटेन करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यही होता है ना बेसिक रूल, दैट्स अ बेसिक बिजनेस रूल है। तो आप खुद सोचिए कि जब हमारे कंपनी के 160 प्रोडक्टों में से 95% प्रोडक्ट आपके किस में आते हैं? प्लास्टिक में आते हैं, 95% प्लास्टिक में। एक कॉफ़ी आता है, एक शहद आता है, एक कुर्की डॉग आता है और एक ये आता है, 4 यही सीसी में आते हैं, बाकी के सब प्लास्टिक।
तो जब हम बाकी के प्लास्टिक में दे रहे हैं तो इसको कांच में क्यों दे रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि तुलसी इतना हाई रिएक्टिव है, एसिडिक होता है तुलसी, उसका पीएच होता है 7 और 6 के बीच, मतलब एसिडिक होता है वो। और सही बात बताया जाए कि तुलसी अगर प्योर क्वालिटी की तुलसी को अगर हमने मिला दिया, इसमें तो 5 तुलसी मिला रखी भाई, 5, इतना हाई रिएक्टिव हो जाता है कि तुलसी कभी प्लास्टिक में टिक ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं टिकेगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कर लीजिएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, होमपैथ वाली जो शीशी आती है ना, रख दीजिएगा डाल के, कुछ दिन बाद देखेंगे तुलसी कहाँ गया, तुलसी गया, वो लीक हो गया, ख़त्म। एसिड जो आपके बॉडी में बनता है उससे कहीं ज़्यादा रिएक्टिव एसिड होता है। तो हमें थोड़ा मात्रा में तुलसी बोला जाता है लेने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा पेट में जलन हो जाएगा, अरे भैया तुलसी का बॉटल पीने के लिए थोड़ा बोला था, एक ही ड्रॉप तो पी रहे हैं, एक ड्रॉप पीने से कुछ नहीं होता है। फ़ायदे, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तुलसी के अंदर, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तुलसी के अंदर, आपके ब्लड का पीएच एसिडिक होता है 6.5, तुलसी उस पीएच को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा तुलसी जो है अपने, अगर मैं बात करूं, एंटी कैंसर, सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है। दूसरा ये कि वो लोग फिर प्लास्टिक वाले क्या ऐसा डाल देते हैं कि उनका रिएक्ट नहीं करता है। देखो जो प्लास्टिक के बॉटल में तुलसी बनाते हैं ना, सस्ते में आ जाती है, उनका एक्चुअली में तुलसी का कंटेंट होता ही 10% है, ओनली 10%। 90% पता है क्या होता है? 90% होता है पीजी, पॉलीग्लाइकोल। और पॉलीग्लाइकोल के साथ जब तुलसी एडजस्ट करता है तो पॉलीग्लाइकोल सबसे ज़्यादा हो गया है उसमें, तो अब क्या ही कर लेगा, तुलसी का सारा रिएक्शन ख़त्म, नाम मात्र का तुलसी। और हमें लगता हम तो प्योर तुलसी पी रहे हैं, भाई है ही नहीं उसमें, तो कहाँ पियोगे तुम। और इसीलिए शायद कोई रिएक्शन, वो रिजल्ट भी नहीं है उनके पास। लेकिन ये तो, इससे तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या ठीक किया है भाई, हमने जो बताया उससे कुछ लोग तुलसी से ही सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तो ये बहुत सारा फ़ायदेमंद है। तो लोगों के भ्रम में मत आना, अपना तुलसी बिल्कुल 100% कॉस्ट इफेक्टिव है। ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है, ये जितनी कॉस्टिंग आती है उतने पे ही मिलती है, उतना तो बॉटल का ही आ जाता है। और 5 तुलसी को लाना और उसको प्रोसेस करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये आपका तुलसी है, 2 ड्रॉप से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, हमेशा 1 से 2 ड्रॉप, और सुबह शाम बहुत होता है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। नोनी, देखो नोनी क्या चीज़ होता है। नोनी अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर में, आपको मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी कि आपके बॉडी को एमिनो एसिड की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो ग्लूकोज वाला स्टोरी तो हमने देखा था कि अच्छा ग्लूकोज हमारे बॉडी को चाहिए। दूसरा ये कि आपकी बॉडी को बनने के लिए ग्लूकोज के साथ एमिनो एसिड नाम की चीज़ चाहिए होती है। और ये एमिनो एसिड आता कहाँ से आपके बॉडी में है? अभी छोला खा के आए हो, दाल भी खाया है, पनीर भी खाया है, इसमें क्या मिलता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। आपके शरीर की जितनी भी बनावट आप देखते हो ना, आपके हेयर, आपके स्किन, आपकी बॉडी, सब कुछ एमिनो एसिड से बनता है। लेकिन आज के टाइम पे पता प्रॉब्लम क्या है? अब अगर हम केवल दाल पे ही टिक गए ना, एमिनो एसिड आए मत आए, प्रोटीन आए ना आए, यूरिक एसिड पक्का बढ़ेगा 100%। हम तो प्रोटीन खा रहे थे सर, यूरिक एसिड बढ़ गया। हाँ बढ़ेगा ना भाई तुम्हारा। हम प्रोटीन पे अगर टिक गए उधर पनीर पे, तो पनीर ज़्यादा खाना शुरू किया, प्रोटीन तो खाए, पता चल रहा कि हमारा तो फैट भी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ गया ये तो, क्योंकि उसमें है वो सारी चीज़ें। ऊपर से हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज पे टिक गए, फिर वही हाल हो जाएगा। आपका कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है, स्टोन ज़्यादा बन सकता है, यूरिया कंटेंट ज़्यादा हो सकता है, यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाए, ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या है कि एक एमिनो एसिड तो चाहिए, लेकिन बैलेंस चाहिए। ये नोनी जो फल आप देख रहे हो ना, ये नोनी फल एक ऐसा है जो केवल एक काम नहीं कई सारे करता है। जैसे मान लीजिए इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, नोनी में है विटामिन सी, खाइए। उसके बाद हमारे पेट के लिए फाइबर चाहिए होता है, स्किन के लिए फाइबर चाहिए होता है, नोनी में फाइबर भी मिल जाता है, फ्रूट से तो फाइबर भी मिल गया, स्किन के लिए भी अच्छा। उसके बाद तीसरा अगर इसकी मैं बात करूं, तो जब हमारे पास बड़े प्रोडक्ट नहीं थे तो ये कैंसर में यूज़ होता था, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट आपके स्किन और कैंसर के लिए बेस्ट माना जाता है। तो नोनी फ्री रेडिकल्स को डाउन कर देता है। नोनी जो है आपके हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो ये नोनी का फ्रूट्स है, 20 ml दिया जाता है, कभी भी लीजिए, कहीं भी लीजिए। केवल 2-3 समस्या में थोड़ा सा हम रोकते हैं, हल्का सा। वैसे तो जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उसको हम फिर नोनी नहीं देते हैं, एमिनो एसिड है ना, मना कर देते हैं उधर। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट हम सभी प्रॉब्लम में नोनी का प्रयोग कर सकते हैं। और नोनी जो है, अगर किसी को शॉर्ट 30 देते हैं, बेरी डॉग जूस देते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको देना है दे सकते हैं, बट ज़रूरत इतनी नहीं है। हाँ, ये दोनों नहीं दे तो नोनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हमारा नोनी। उसके बाद
उसके बाद हम लोग सीधे स्विच करेंगे ना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पे। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये आप किट में देख लेना। वुमेन का हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन, वो हम ये सारी चीज़ें हैं उसमें। वी वॉश है, जीनोडॉक पॉइंट है, सैनिटरी पैड है, और उसके बाद अपना पर्सनल हाइजीन का हैंड वॉश वगैरह और बाकी की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, हर्बल टी वगैरह था, वो आप बेसिक देख लेना। अब हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो अभी तक हमारा एक टॉपिक ओवर हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने वेलनेस को कवर किया है। हमने ये चीज़ समझा है कि आपके बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है, जो शारीरिक क्रियाएं चल रही हैं, उस क्रियाओं के गड़बड़ होने से आपके शरीर में क्या क्या दिक्कत आ रही है, हमने इस पे बात किया था। अगर आपका ग्लूकोज बढ़ा तो क्यों बढ़ा, अगर ग्लूकोज बढ़ गया तो शुगर हुआ तो फिर कैसे कंट्रोल करें। हमने ये बात की कि अच्छा कैंसर है तो क्यों हुआ, उसको कैसे कंट्रोल करें। अर्थराइटिस हुआ तो कैसे हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ तो कैसे हुआ। तो हमने अभी तक केवल है बॉडी के प्रोसेस पे बात कर रहे थे कि अच्छा ये प्रोसेस को कैसे सही रखना है, और अगर आपके शरीर की क्रियाएं सही हो जाएं तो बाकी की चीज़ें अल्टीमेटली सही हो गई। तो पहला पार्ट ये आपके बॉडी का था। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। आपके शरीर को फिट रहने के लिए जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपके शरीर में जाने वाला खाना, जिसको हम साइंस में क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को समझने के लिए एक बार आपको मैं समझा दूं। आज के खाने से ही बात कर लेते हैं। आपके खाने में रोटी था, रोटी से क्या मिलता है, ग्लूकोज। फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है वैसे अभी आज के आटे में, तो यही है। पहले तो मान सकते थे चोकर ज़्यादा होता था तो मिल जाता था, बट आज के आटे में तो 1% भी फाइबर नहीं है, वो बकवास है, ठीक है, वो ऐसे ही है। तो उससे ज़्यादातर अभी ग्लूकोज कार्ब्स ही मिलता है, राइट। चावल हमने खाया, वही ग्लूकोज। हाँ, तो शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत थी तो आपने ले लिया। दूसरा आपने प्रोटीन के आइटम खा लिए सारे, दाल ये सब थे, ये प्रोटीन खाया। उसके बाद हमारे फाइबर थे, फाइबर में सैलड वगैरह होगा, पता नहीं किसने खाया क्या किया, आई डोंट नो। और उसके बाद ज़्यादातर ग्लूकोज ही था। हमारे खाने में ज़्यादातर ग्लूकोज ही हम खा रहे हैं, प्रोटीन कम खाते हैं और फाइबर उससे भी कम खा रहे हैं। अब तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। आज प्रॉब्लम ये कि हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पड़ क्यों रही है, इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जाम्पल बताया था। हमारे खाने पकाने के तरीक़े में हमने खाने को बॉयल कर दिया। अब जितनी भी सब्ज़ी को हमने बॉयल किया, सब्ज़ी कहाँ गई, उसके विटामिन गए। तो आपके शरीर में डेली जो विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, जो डी चाहिए, ई चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये नहीं है। प्रोटीन कंटेंट अभी आपको देख के हैरानी होगी कि सर हम इतना दाल खाते हैं, इतना राजमा खा रहे हैं, इतना छोले खा रहे हैं, इतना ये खा रहे हैं, फिर भी शरीर का प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको नंबर्स देता हूँ, हो ही नहीं रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। कोई चाहे कितना भी बोले कि नहीं मेरा हो जाता है, अभी नंबर साफ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में जाएंगी नहीं, बैलेंस नहीं रहेंगी, तो शरीर में क्या होगा, प्रॉब्लम। या तो डिफिशियंसी होगी तो कमी हो जाएगा, शरीर में कमजोरी आ सकती है, मांसपेशी वीक हो जाएगी, हेयर फॉल्स होने शुरू हो जाएंगे, आंखों की रोशनी कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। ये बीमारी नहीं, अभी शुरुआत हुई है। और यदि ये ज़्यादा कर दिया जाए तो ज़्यादा करेंगे तो भी दिक्कत, ओबेसिटी बढ़ना शुरू, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब एक एक करके हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओबेसिटी के ऊपर। भारत में इतना ज़्यादा मोटापा क्यों है, आपको पता है? भारत में इतना ज़्यादा मोटापा क्यों है, आपको पता है? खान पान की वजह से। खान पान के पीछे सबसे जिम्मेदार कौन है? मोबाइल। हाँ, मोबाइल तो है। जहाँ तक मेरा मानना, पता नहीं आप लोग कितना सोचते हो, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, किसी व्यक्ति को मोटा करने में, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबसे बड़ा हाथ लेडीज़ लोगों का है। सबसे बड़ा हाथ लेडीज़ लोगों का। भाई अप्रूव करके दे दूं, नहीं तो वो मानेंगे ही नहीं। अब मानेंगे नहीं वो अभी। अब आपको बचपन याद करिए अपना। मान लीजिए आपने खेलते खेलते शाम को आपको पकौड़े खाने का मन करा, आपने खा लिया रोड पे, हो गया ना कोटा पूरा। घर पे आ गए, बस गाली सुनो और ज़बरदस्ती खाओ। यही होता था ना, क्यों नहीं खाना, खाली पेट नहीं सोना। अरे खाली पेट कहाँ था यार, दिन में भी खाया था, पकौड़े भी खा के आए थे, फिर भी ज़बरदस्ती खिलाओ। तो जितने भी मदर्स लोग हैं ना, प्लीज़ मत करो भाई। अरे आपका बेटा एक दिन भूखा रह जाएगा, उसको कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। उसको 2 टाइम खाना खिलाया था आपने, सुबह भी और दोपहर में भी, तो वो मजबूत है। अगले दिन
आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, वो तो आपके किचन को उड़ा देगा। भूख रखे तो देखो भूखे, लेकिन आपने तो पूरा एकदम यहाँ तक पहले ही भर रखा है, फिर भी उसको खिलाए जा रहे हो, तो फिर पता क्या होगा उसको? ओबेसिटी। और भारत में लगभग अगर बात करूँ तो 16 मिलियन बच्चे ओबेसिटी के शिकार हैं। अभी आगे बताऊँगा। दूसरा, अब एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, तो मम्मी लोग तो पीछा वैसे भी नहीं छोड़ती, शादी उदी हो गई तब फिर रिप्लेस। उसके बाद जबरदस्ती आपको खाना नहीं खाना है, गलती से बोल दिया कि आज तो हो गया, बाहर ही खा लिया, सुन अलग लोगे, घर पे आके जबरदस्ती खाना पड़ेगा। भाई कौन चिकचिकबाजी करे, एक रोटी खा ही लेते ऐसे होता कि नहीं होता है? हम लोग के साथ होता है। और क्या है ना, अगर घर में बोल दो ना, जब पराठे वराठे मिल रहे हैं, भाई एक से पेट भर गया है, ज़बरदस्ती 2 खिल खाओ, एक ये कर अरे दादा भाई, प्यार कहीं और बनाओ, या खाने पे प्यार मत निकालो भाई। वो बेचारे का पति का हेल्थ खराब हो जाएगा, आप तो जाके पूजा पाठ करके उसका हेल्थ मांग भी रहे हो, इधर से बिगाड़ भी रहे हो, क्योंकि सारी जिम्मेदारी है इन्हीं के पास। क्या बनाएंगी, क्या करेंगे, पति उती का डिमांड कम ही आता है, आज ये बनाना इन्हीं को है, खिलाना भी इन्हीं को है, तो भैया इनका ही सबसे बड़ा रोल है। और बाकी का जो रोल बचा उचा होता हम पूरा कर लेते हैं बाहर जाके। इधर तो थोड़ा बचा, उधर जाके बाहर हम अपने बर्गर पिज़्ज़ा कॉन्टिनेंट सब में निकाल देते हैं। तो ओबेसिटी इतनी बड़ी समस्या हो गई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एक तो ओवर खाना, और दूसरा उस खाने का सही से पच ना पाना, इंडाइजेशन। और भारत में समस्या आप देखिए ना, एक भारत में एक आंकड़ा दिया हुआ है, हमारे भारत में मोटापा के वजह से 2,80,000 3 लाख करोड़ का नुकसान होता है। अब आपको लगेगा सर मोटापा की वजह से 3 लाख करोड़, हमारे तो प्रोडक्ट बिकेंगे, आप बोल रहे नुकसान हो जाएगा। आप ज़रा सोचो, एक व्यक्ति अगर 70 साल तक फिट है तो 70 तक काम करेगा तो कितना अर्न करेगा, और एक व्यक्ति को 40 साल में मोटापा हो गया, मोटापा हुआ नहीं तो शुगर, अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, दुनिया भर की बीमारी, वो तो बैठ गया, अब क्या काम करेगा? बाकी का 30 साल का लॉस, और 30 साल काम नहीं करेगा तो उसका बर्डन घर पे और कंट्री पे, मेडिकल साइंस पे। तो भारत का लॉस हुआ या फ़ायदा? अल्टीमेटली लॉस हुआ है। तो ये सारे रिपोर्ट एक ही बात बोल रहे हैं। तो हम वेट को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है यार। वेट कंट्रोल करना ये कहूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को लगता है वेट कैसे कंट्रोल होगा, बहुत सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल काम है वेट कंट्रोल करना। कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको सारे प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा, केवल एक प्रोडक्ट बताता हूं, नेचर फिट किट। देखिए नेचर फिट किट क्या है, इसको समझिए पहले, और इसको लेने का तरीका और यूज़ करने का तरीका समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक्चुअली में शरीर में जाके कर क्या रहा है। देखो क्या होता है, आज के परिवेश में अगर हमें वज़न कम करना है तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या होती है? अपने आप को कंट्रोल कैसे करें भाई, यही तो है ना भाई, सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है। तो उस दिक्कत को सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, पहला। और दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती ये हो जाती है कि जो चीज़ें खाने के बाद हमारा मशीन जिस स्पीड से काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहा है। मतलब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो चुका है। स्लो मतलब प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। अब प्रोसेसिंग स्लो, आधा खाना पच रहा है, आधा नहीं पच रहा है, वहीं जमा हो रहा है, तो ये चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। अब करना क्या है? हमारी नेचर फिट किट में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वेकचा लेमन लाइम, WAKE, वेक CHA, वेकचा, लेमन और लाइम। इसमें क्या होता है, ये वेकचा करता क्या है? देखिए क्या है, पूरे दिन भर जो कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होती है वेट लॉस करने के लिए, वो आपको वेकचा से मिलता है। और इसका नाम चाय लगा हुआ है, तो ये मत समझिए कि चाय है, किसी को दिया तो चीनी उनी डाल के पिएगा, नहीं, ये चीनी उनी डालने का कुछ भी नहीं है। इसको 100 ग्राम गर्म पानी में, माफ़ कीजिएगा 100 ml गर्म पानी में 2 से 5 ग्राम वेकचा को डालना है, मिक्स करना है, और उसको क्या करना है, पीना है, दिन में 3 बार। कोई शुगर वगैरह ऐड मत कीजिए। सुबह उठना है और सुबह थोड़ा सा पानी उनी पीने के बाद आपको थोड़ा सा क्या करना है, कुछ फल उल खाना है तो खा लीजिए, नहीं खाना है तो वेकचा को हम बाद में बताऊंगा कब पीना है। अब नेचर बाइट टैबलेट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है नेचर फिट किट का, नेचर बाइट टैबलेट। देखिए नेचर बाइट टैबलेट का एक्चुअली में वर्क क्या होता है, हमारे शरीर में पहले से इतनी चर्बी है कि हम 2 दिन भी रह सकते हैं, 2 दिन भी रह सकते हैं, केवल हम ग्लूकोज थोड़ा मेंटेन करने तो 2 दिन भी रह सकते हैं। ये जितनी भी फास्टिंग होती है कैसे होती है, हम भूखे कैसे रह जाते हैं? अरे हम भूखे कैसे रह जाते हैं? आपके शरीर का जो फैट है, आपके शरीर में चर्बी जो है
वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और इसीलिए आप फास्टिंग में हो, और ये होना भी चाहिए। लेकिन हम तो अपने शरीर को मौका ही नहीं देते हैं ना वो फैट यूज करने का, हम मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो होगा क्या कि जब नेचर बाइट टैबलेट कोई व्यक्ति अगर लेता है, नेचर बाइट टैबलेट, तो ये क्या करता है कि आपके शरीर में जो फैट है, चर्बी, उसको यूटिलाइज कर देता है, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, आपको एनर्जी मिलती रहती है और आपको ज़्यादा खाने की क्या नहीं होती है, इच्छा। अब बॉडी में एनर्जी है तो खाने की इतनी इच्छा कहाँ से होगी, लिमिटेड। तो ये आपको सुबह सुबह लेना होता है खाली पेट, सुबह शाम। 100 किलो वजन है, 2-2 टैबलेट कर दीजिए। 70-80 है, 1-1 टैबलेट कर लीजिए। सुबह नाश्ते के टाइम पे आते हैं। देखो नाश्ते के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी खा लेते हैं। मैंने पहले ही बोला है, मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कौन सा खाना किस टाइम पे खाते हैं, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। कभी काल कचौड़ी मैं भी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम संत हूँ मैं, अरे खा लेता हूँ, मेरे को समोसा बहुत पसंद है। अब लेकिन यहाँ रोज़ ही समोसा खाता रहूँगा क्या, नहीं, कभी काल खाऊँगा, महीने में 1-2 बार कभी मिल गया, वो भी ढंग का तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, सुबह ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रेकफास्ट में करना क्या है, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको क्या करना है। देखो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको सुबह के ब्रेकफास्ट में सबसे पहले तो आपको अपना फाइबर खाना है, फल खाना है। जो भी फल आपको मिल जाए भाई, जो आपका पसंदीदा फल हो, कुछ भी खा लो, जो भी फल खाना है आपकी मर्जी। और सीजनल खाना है, ऐसा नहीं कि अब तरबूज का सीज़न है, हम तो ढूंढ रहे हैं कुछ और ठंडी वाला फल, ऑरेंज ढूंढ रहे हैं, नहीं, सीजन वाला फल खा लीजिए। फल खाने के बाद क्या करना है, आपको 200 ml दूध या 200 ml पानी, और दूध में प्लीज़ क्रीम नहीं होना चाहिए, स्किम्ड मिल्क बोलते हैं उसको, पानी वाला दूध बोलो आप ऐसे, या तो पानी 200 ml। इसमें 25 ग्राम ट्रिम शेक पाउडर आता है, ट्रिम शेक पाउडर 25 ग्राम डालेंगे, मिक्स कर देंगे, 20 से 25 ग्राम, उसको फल खाने के बाद पी लीजिए। इतने में तो देखो आपका पेट भर जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ खाने का मन है, तो आप क्या क्या खा सकते हैं वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, ट्रिम शेक पाउडर बोला है मैंने। आप क्या क्या खा सकते हैं सुबह के नाश्ते में, एक तो जितना भी चीज़ खाना है सारा प्रोटीन खाना है, कार्ब्स इंटेक रोकना है। प्रोटीन में क्या क्या आता है भाई, हाँ नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा भी चला सकते हैं, वैसे ओट्स बेस्ट ऑप्शन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओट्स बन जाता है ईजिली। उसके बाद बेसन का चिला सबसे सिंपल होता है, प्रोटीन है, दे देगा, खा लीजिए। उसके बाद आपके ये स्प्राउट, वो तो सबसे सिंपल सबसे सस्ता, वो खा लीजिए स्प्राउट। और कुछ खिचड़ी उचड़ी खाना है तो दलिया में सब्ज़ी डाल के उसकी खिचड़ी, हो गया आपका ब्रेकफास्ट पूरा टन। तो ये पैटर्न है। सब ऐसा नहीं कर सकते, किसी को ट्रिम शेक पीने के बाद ही भूख खत्म, लेकिन कुछ लोग को भूख लगेगी थोड़ी देर बाद, तो खा लेना ये चीज़ें। और आपका लंच का जब टाइम आएगा तो लंच के टाइम पे आप जो खाना चाहते हैं खाइए, बट 50%, पहले जितना खाते थे उसका 50%। और देखो लंच को थोड़ा सीधा करना है, हम लोग उल्टा खाना खाते हैं। उल्टा सीधा में फ़र्क पता है क्या है, हम लोग उल्टा खाना खाते हैं। उल्टा खाना क्यों, एक तो कितने लोग को लगता है कि शादियों का जो प्लेट है उसकी साइज़ छोटी रहती है, बहुतों को लगता होगा, मैं देखता हूँ 2-2 प्लेट लगाना पड़ता है, हैं? वो छोटी नहीं भाई, स्टैंडर्ड साइज़ है वो प्लेट की, वो आप उसको एक्स्ट्रा बढ़ा रखे हो, वो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ प्लेट है, पूरे वर्ल्ड में यही स्टैंडर्ड चलता है। अब हम लोगों ने बचपन में वो पीतल की बड़ी बड़ी थाली देखी हुई है, दिमाग उसी पे अटका पड़ा है अभी भी कि काश शादी में भी पीतल की थाली मिल जाती बड़ा सा ना, तो पूरा एकदम से उसी में समा जाता है। अरे भैया शादियों वालों का धन्यवाद दो कि कम से कम वेट लॉस को प्रमोट कर रहे हैं वो बेचारे, लेकिन हम तो सुन ही नहीं रहे ना, उनकी प्रॉब्लम भी यही है। और शादियों में सबसे ज़्यादा बचता क्या है, अरे बचता क्या है खाने में सबसे ज़्यादा, बस पकड़े। क्यों भैया ग्रीन सैलेड पे लड़की या लड़के वालों को पैसा नहीं लगता है क्या, हैं? हाँ क्यों जाएं उस पर, जाएंगे ही क्यों, ले लेंगे खाएंगे नहीं सर। हाँ अरे लेते भी नहीं है भाई, मैंने तो देखा है लेते भी नहीं है। आप रिकॉर्ड देखो, 100 शादी में से 90% शादी में ग्रीन सैलेड वेस्ट होता है। यही प्रॉब्लम है, उल्टा खा रहे हैं। उल्टा सीधा कर लीजिए, पहले ग्रीन सैलेड का नंबर आता है, फाइबर भर लीजिए पहले, उसके बाद आता है आपके प्रोटीन का नंबर, कार्ब्स का नंबर बाद में आता है। लेकिन हम तो पहले ही कार्ब्स पे ही लग जाते हैं, सीधे उड़ाना, रोटी चावल दाल कटोरी कम, उससे कम सब्ज़ी, उस पर ही लगे रहते हैं, और इसीलिए हमारी प्लेट भर जाती है। आधा तो चावल रख देते हैं, गया जो बचा खुचा उसमें दाल डाल देंगे, सब्जी 2-3 मिल गई तो पता चल रहा है एक ही में ख़त्म।
तो इसलिए चावल हटाएंगे तब तो जगह बचेगा, तो हटाइए। तो मेरे कहने का मतलब है खाने को थोड़ा सीधा करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको पहले फाइबर मतलब सब्ज़ी और सलाद थोड़ा ज़्यादा खाना होता है, देन आपके प्रोटीन आते हैं, दाल वगैरह आता है, उसको पीजिए, चम्मच से खाइए, फिर कार्ब्स का नंबर आता है। आप ऐसे करके तो देखो। और कभी आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया है क्या, ये राजस्थान में कचौड़ी बहुत फेमस है, राइट? कचौड़ी किससे बनाते हैं वो लोग? हाँ, मैदा और दाल। अच्छा ये बताइए, जब एक व्यक्ति कचौड़ी बनाने में इतना दिमाग लगा सकता है कि कचौड़ी के अंदर दाल डाल दे, तो क्या बिना दाल के कचौड़ी नहीं बना सकता था? अरे बना सकता था कि नहीं बना सकता था? तो भाई प्याज और दाल डालने की क्या ज़रूरत थी? ज़रा मुझे समझा दो, पहले तो समझा दो बता। एक मिनट, ये बिकेगा नहीं, ये अब पता चल रहा कि हमें बिकेगा नहीं। पहले अगर उसने मैदा भी दिया होता ना तो हमारे लिए तो वही सही था, क्योंकि नया था ना वो टेस्ट, तो नया हम खा लेते थे। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये चीज़ समझते नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं कि समोसे में आलू क्यों भरते हैं, छोले के साथ भटूरे क्यों खाते हैं, या भटूरे के साथ छोले क्यों दे रहे हैं ये लोग? डोसा जो है उसमें आलू और बाकी की चीज़ें क्यों डाला जा रहा है? कभी भी कॉम्बिनेशन बनता है तो राजमा और छोले का बन रहा है, चावल और छोले का बन रहा है, रोटी और सब्जी का कॉम्बिनेशन, दाल और चावल का कॉम्बिनेशन, इधर चलता नहीं क्या कभी? सोचो ना, ये ऊपर से टपक के नहीं आया हुआ है, यहाँ बनाया गया है इसको। इसके पीछे का कारण है, अकेले मैदा खाया वो पचेगा ही नहीं, इसलिए दाल डाल दिया, फाइबर और प्रोटीन दोनों मिल जाता है। तो फाइबर चाहिए था, कहीं कहीं प्याज डाल दिया, उसमें फाइबर होता है। समोसे में आलू डाला, फाइबर हो जाता है। समोसा वैसे डाइजेस्ट होना ही नहीं है उसको। आप देखो छोले और भटूरे, भटूरे इतना हैवी होता है वो अकेले डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैदे से बनेगा, तो उसके लिए हमने फिर छोले लगा दिया उस पर। दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसीलिए बोला है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और दाल चावल तो बेस्ट है। कभी आप सूखे चावल खा के देखना, अगले दिन पेट में कॉन्स्टिपेशन ना हो तो बता देना, ट्राई करके देख लेना, 100% होगा। क्योंकि फाइबर कंटेंट चावल में नहीं होता, इसलिए दाल डालना पड़ता है कि फाइबर मेंटेन हो जाए। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि खाने को सीधा करना पड़ेगा, आपको फाइबर बढ़ाने पड़ेंगे। और ये एक दिन में चेंज नहीं होगा, पूरी भारत में 90% यही सब चीज़ें चल ही रही हैं। आप देखोगे ना यही चीज़ें चल रही हैं। आप होटल में जाना, उसको बोलना सलाद दे देना, वो आखिरी में लेके आएगा। अरे उसकी गलती नहीं है आई, हमने ही तो उसको ट्रेन किया है ऐसा। अगर पहले दे देगा कुछ लोग तो उस पर गाली दे देंगे उसको, भाई तेरे को खाना नहीं बोला था देने के लिए, तो पहले ये पकड़ा दिया। ऐसा होगा ना, क्यों मुसीबत मोल लेने जाए भाई वो। तो इसलिए आप लोग तो देखो, बाकी दुनिया का तो पहले छोड़ दो, अभी यहाँ जितने बैठे हैं पहले उनको देख लेते हैं। आप लोग पहले ठीक करिए इसको। और रात में देखिए जितने भी लोग वेट लॉस करते हैं, सिंपल सा बता दूं, रात में खाना खाना है नहीं खाना है, खाना है या नहीं खाना है? खाना है। आप तो भाई खा ही लेना, नहीं आपको तो खाना है, क्योंकि आपका भी बॉडी अलाउ नहीं करेगा कि आप छोड़ दो। अभी आप तो खा ही लो, ठीक है, आप खाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम वेट लॉस करते हैं, अगर देखो बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो खा लेना, लेकिन जब भूख लगी नहीं तो ज़बरदस्ती भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ब्रेन क्या होता है ना, इतना ट्रेंड कर रखा हमने इसको, 8 बजते ही घंटी टक 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 बजनी शुरू कि भाई अब खाना है। अरे यार खाना नहीं भी है तब भी खाना है। माइंड में वो बेचैनी टाइप की होती है, खाना हाँ हाँ, वही चीज़ को ट्रेंड करना है हमें, ज़रूरत नहीं था आपको। अरे जब आप देखो कि इंसान बोलते हैं कि नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको खतरनाक वाली भूख लग जाए ना, टाइम वाइम छोड़ो, कहीं से भी निकाल के खा लोगे और कुछ भी खा लोगे। इसलिए रात में खाना अवॉइड कीजिए। अगर आपने दिन में खाना स्किप कर दिया है तो रात में खा लीजिए, फिर शाम को थोड़ा खा लीजिए। जो खाना नहीं खाते हैं उसका क्या करना है, तो अपने नेचर फिट किट में हम लोगों ने उनका जुगाड़ कर रखा है। नेचर फिट किट में क्या है कि एक प्रोटीन पाउडर हमने बना रखा है, न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। ये बनाया ही इसीलिए है कि अगर व्यक्ति पूरे दिन भर खाने को कम करता है तो हो सकता है कि उसके बॉडी में प्रोटीन कम हो जाए, उसके बॉडी में विटामिन कम हो जाए। तो वो उसको हमने बोला था चर्बी लॉस करने के लिए, पता चला वो व्यक्ति ही कमज़ोर हो गया। तो कमज़ोर नहीं करना है उसको, वेट लॉस करना है। तो वेट लॉस करने के लिए फैट लॉस करिए, और उसके लिए हमने प्रोटीन पाउडर बना रखा है। अगर आप रात में खाना स्किप करते हैं तो बेस्ट है, 20 ग्राम दूध में डाल के पी लीजिए उसको पूरा। खाने का मन करे तो खिचड़ी वगैरह, सैलेड वगैरह खाइए, या एक रोटी खा लीजिए, हो जाता है। तो ये हमारे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डन हो गए। और देखो इसमें एक प्रोडक्ट आता है ओबियोडॉक रस। ओबियोडॉक रस भी वेट लॉस के काम आता है।
ओबियोडॉक रस भी वेट लॉस के काम आता है। इसको हम 20 ml 2 से 3 बार ले सकते हैं। ओबियोडॉक के साथ एक प्रोडक्ट आता है स्लिम डॉग पाउडर, और स्लिम डॉग पाउडर केवल वही व्यक्ति यूज़ करेगा। फिर से सुन लीजिए, स्लिम डॉग पाउडर के साथ खाना खाना अलाउड नहीं है, मील रिप्लेसमेंट होता है। ये मील रिप्लेसमेंट का मतलब अगर आपने दिन में लंच नहीं करना है तो सैलेड बनाइए, स्लिम डॉग पाउडर 20 ग्राम डालिए, हो गया। आपको अगर नाइट का खाना स्किप करना है तो स्लिम डॉग पाउडर 20 ग्राम दूध में डाल के पी लीजिए, सैलेड खा लीजिए, बात खत्म। और कभी भी फ्रूट्स को नाइट में नहीं खाना, इट्स टोटली उल्टा हो गया। आप दिन तक खा लो, चलेगा। तो ये हो गया ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी भी वेट लॉस को प्रमोट करते हैं। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी भी वेट लॉस को प्रमोट करते हैं। एक एक टैबलेट आप खा सकते हो अगर कुछ नहीं लेते हो तो। अब हम बात करेंगे शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर की। देखो, शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ें आप यूं समझिए, आज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। आज के बारे में मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति रोज 1 किलो फल खाए तो क्या वो स्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा? अच्छा, पहले कंफ्यूजन हो रही है, बीमार वाले कौन है? कितने लोगों को लगता है कि वो 1 किलो फल खा के रोज बीमार हो जाएगा? आज के टाइम पे बात कर रहा हूं मैं। कोई नहीं है क्या? अभी तो बोल रहे थे हाँ, 1 2 4 5, ठीक है। कितने लोगों को लगता है स्वस्थ रहते हैं? बाकी लोग स्वस्थ वाले हैं? अच्छा, कुछ लोग बीच वाले भी हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा, बोलें क्या, अरे कुछ भी बोल दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो दोनों अभी जस्टिफाई करूँगा ही करूँगा। ओके, देखो, आज के टाइम पे अगर कोई 1 किलो फल रोज़ खा लेना, 100% बीमार हो जाएगा, 100%। और सबसे पहली बीमारी उसके शरीर में कौन सी आने वाली है? किडनी जाएगा उसका सबसे पहले। क्योंकि आज का जो फल हम खाते हैं उसमें अभी भी भारत में लगभग 5 से 10% ही ऑर्गेनिक फल आते हैं, 5 से 10%। और ऑर्गेनिक फल इतना ईजी भी नहीं है, इतना सस्ता भी नहीं है। 100 अगर 200 रुपये किलो का नॉर्मल आता है पेस्टिसाइड वाला, 400 का तो उसका डबल प्राइस पे ऑर्गेनिक आता है। और ऑर्गेनिक फल सब कोई खरीद भी नहीं सकता। भारत के ओनली 10 से 5% लोग खरीद पाते हैं, तो वो 5% हटा दो। 95% अगर 1 किलो फल ये खाना शुरू कर दें, उसके किडनी पे हर दिन इतना प्रेशर जनरेट होगा कि वो संभाल ही नहीं पाएगा। हमारा किडनी 10 मिलीग्राम पेस्टिसाइड रोज़ संभाल सकता है, 10 मिलीग्राम। हम तो उधर चावल भी खा रहे हैं, उधर दाल भी खा लिया, उधर फल भी, तो इतना ज़्यादा कहाँ से संभालेगा वो? तो जितना फल से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? नुकसान। 10 मिलीग्राम टॉक्सिन। तो ये हमारा हो गया कि हम अब आज के परिवेश में नहीं, हाँ ऑर्गेनिक है तो खा लीजिए। आपको अगर कहीं ऑर्गेनिक मिलता है, घर उगाते हो, तो बिल्कुल बेशक बिंदास खाइए भाई, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फ्रूट होता है, उस पे एक लेबल होता है, नंबर होता है, कोड, वो ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक की पहचान कराता है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक लिख के आता है, लेकिन पता नहीं अब वो ऑर्गेनिक, वैसे टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। आप कभी अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का चीज़ें देखोगे तो टेस्ट में पक्का फ़र्क पड़ता है, सब्ज़ी का भी है, फल का भी 100% फ़र्क पड़ता है। ये कभी आप टेस्ट कर लेना। कोकोनट का जो वाटर रहेगा वो तो अनऑर्गेनिक। हाँ वो ठीक है, वो अलग चीज़ होता है। कोकोनट वाटर बाद में बात करेंगे, वो अलग चीज़ हो जाता है, वो फल में नहीं आएगा, उसका अलग हिसाब किताब है। ओके, अब देखो शॉर्ट 30 क्या है? हाँ, शॉर्ट 30। अब देखो शॉर्ट 30 बनाया इसीलिए है। शॉर्ट 30 जो है बेसिकली, इसमें एक तो देखो सबसे पहले हमारी एक चुनौती ये भी है कि हम पूरे दिन में 13 फल तो जुटा भी नहीं पाएंगे भाई। आप 4 भी जुटा लो बहुत है, 13 फल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। और इस शॉर्ट 30 में 13 फ्रूट्स पड़ते कौन कौन से हैं, जो हर कंट्री के बेस्ट। जैसे आप यूरोप कंट्री में जाओ, यूरोप का सबसे फेमस बेरीज, सिट्रस होते हैं, बेरीज, माल्टा, ये बहुत ही सिट्रसफुल है, तो वो यूज़ करेंगे। कहीं का नोनी है, कहीं का कुछ है, अपने भारत का कुछ है, तो ये 13 फ्रूट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं और टोटली परफेक्ट क्वालिटी वाइज। उसके बाद इसमें हमने 9 हर्ब्स यूज़ किए हुए हैं, जड़ी बूटी भी यूज़ कर रखा है, इसमें हमने विटामिन भी यूज़ कर रखा है, प्रीबायोटिक्स भी यूज़ कर रखा है। तो टोटल 30 जड़ी बूटी से 30 इंग्रेडिएंट से ये प्रोडक्ट शॉर्ट 30 बनता है। और देखो शॉर्ट 30 कभी भी साल भर पीने की ज़रूरत ही नहीं है भाई आपको। आप साल भर मत पियो, 2 महीना बहुत होता है। किसी को समस्या 2-3 महीना पिए, दैट्स ओके। आपके शरीर का क्या क्या काम करेगा आप सुनते हैं। फल, फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स के कंटेंट में विटामिन्स मिल जाएंगे, विटामिन के साथ थोड़े फाइबर मिलेंगे, फाइबर के साथ बाकी अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है।
स्किन के लिए आपके विटामिन ए और सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फल के साथ इसमें क्या है कि विटामिन ए और सी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपके स्किन आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट ऑलरेडी इसमें हमने डाल दिया है, मतलब ऑलरेडी है, फ्रूट्स में ही है। और इसके अलावा इसमें 9 हर्ब्स पड़ते हैं, तो हर्ब्स का काम तो आपके बॉडी के लिए होता है, ब्लड साफ़ करना, ब्लड फ्लो करना, तो ये भी ये कर लेता है। इसीलिए शॉर्ट 30 जितने भी लोगों को आप दोगे ना, बहुत ही कमाल कमाल के रिजल्ट आए हैं। और शॉर्ट 30 में एक चीज़ है कि कभी भी इसको शुगर में यूज़ नहीं कर सकते, शुगर में बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी का ग्लूकोज डाउन हो ना, बहुत लोग का हो जाता है ग्लूकोज डाउन, उसको पिला दो ना, उसके लिए तो इससे बेटर कुछ नहीं है। और एक बात और भी याद रखिएगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, एज, तो ज़्यादातर लोगों के बॉडी में ग्लूकोज का कम भी होना शुरू हो जाता है, कमी हो जाती है, तो उनको तो शॉर्ट 30 जैसे प्रोडक्टों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये शॉर्ट 30, एक शॉट सुबह सुबह 30 ml लेना है, ऐसा नहीं कि आधा अभी लें आधा बाद में लें, सुबह ले लेना भाई 30 ml। हाँ, उठते ही एक शॉट 30 ml का आता है, 30 होते 30 दिन का है, 2 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं लीजिए, उसके बाद बंद कीजिए, हो गया इसका काम पूरा। खाली पेट, अरे सुबह उठते ही बोला मतलब खाली पेट। ये हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में सबसे ज़्यादा बीमारी आती कहाँ से है? हैं? सबसे ज़्यादा बीमारी आपके शरीर में आती है पेट की समस्याओं से, राइट? पेट। तो पेट की टॉपिक पे ज़रा बात करते हैं। राजस्थान में पाइल्स की समस्या है? हैं? है। अच्छा, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सब है। क्यों हुआ ये सारी चीज़ें? ये सारी समस्याएं हमारे शरीर में क्यों हो रही हैं? देखो क्या है, एक उसका सबसे बड़ा कारण जो आज तक हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके शरीर के हर हिस्से का कुछ ना कुछ खाना है। आपकी त्वचा के लिए अगर मैं बात करूं तो त्वचा के लिए भी फाइबर चाहिए, त्वचा को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, एनर्जी के लिए कार्ब्स चाहिए जो आप ले रहे हो। लेकिन क्या हम कभी अपने आंतों पे ध्यान देते हैं क्या? हमारे आंतों का खाना क्या होना चाहिए? हम उसको छोड़ ही देते हैं। राम राम, जाओ भाई, बाकी का हम देखेंगे। आपके आंतों का खाना मिस कर दिया है बॉडी से, और इसीलिए आपकी आंतें सबसे ज़्यादा डैमेज हैं, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर मैं बात करूं तो आप यूं देखिए कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस होता है, गैस होने का मतलब क्या है? गैस एसिडिटी होने का सबसे बड़ा कारण होता है या तो आपने अपने आंतों को फूड नहीं दिया, नंबर 1, एंड द सेकेंड कि बॉडी में खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो टॉक्सिन्स भी बनेंगे, और टॉक्सिन्स बनेंगे, सड़ेंगे, तो गैस तो बनना डेफिनेटली है। तो देखो, पेट की कोई भी समस्या हो तो पेट की कोई भी समस्याओं में प्रोडक्ट क्या क्या यूज़ होगा वो आप समझ लो। सबसे पहले 3 प्रोडक्ट ऑलराउंडर जो हमेशा पेट की समस्या में यूज करना है, हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम हो, और बाकी के मैं अभी ऐड करूंगा। किसी को भी पेट की प्रॉब्लम हो, सबसे पहला नंबर प्रोडक्ट एलोवेरा आता है। ऑलवेज सुबह शाम खाली पेट 20 से 25 ml एलोवेरा मस्ट है। सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट आता है त्रिफला, वो रात में सोने से आधा घंटा पहले पेट की समस्याओं में देंगे, आधा घंटा सोने से आधा घंटा पहले 20 ml त्रिफला। और एक हमारे पास नया प्रोडक्ट आ रखा है जिसका नाम है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, नोट करिए इसको, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है, मतलब 6 ग्राम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 6 ग्राम लेना है, गुनगुने पानी के साथ या जूस में डाल के। आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स कभी भी ले सकते हो, मिनिमम 2 बार तो ले ही लेना। ये 3 प्रोडक्ट पेट की हर समस्या में दिए जाएंगे। अब एक एक करके समस्याओं की तरफ बढ़ेंगे। अब मान लीजिए किसी को गैस हो गया, तो गैस की हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है कौन सा? गैस डॉक। और आपको मैं बता दूं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बने बहुत हैं, लेकिन गैस के लिए कैप्सूल पहले हम नहीं बनाया अभी तक, और किसी ने अभी तक नहीं बनाया। अब बाकी बनाए, लेकिन हमने इसको सबसे पहले बनाया है। और ये गैस डॉक कैप्सूल जो है, इसमें सारे हर्ब्स पड़ते हैं, इसमें कोई और चीज़ नहीं पड़ता है। तो जिनको गैस रहता है, 3 प्रोडक्ट आपने दे दिया है। एक गैस डॉक कैप्सूल खाने से 1 घंटा पहले, खत्म। और जो खाना मैंने बोला था ना सीधा करने के लिए, हाँ वही चलेगा, वो सीधा ही खाना उसको खाना है, वो आप बता ही देना भाई तुम थोड़ा खाने को चेंज करो। सेकंड, एसिडिटी और इंडाइजेशन, मतलब ये हो गया कि अपच की समस्या अगर किसी को होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो 100% उसको अल्सर के चांसेस पूरे होंगे। एसिड मतलब क्या होता है? तेजाब। और तेजाब अगर आपकी बॉडी पे गिरा दिया जाए तो क्या होगा? बॉडी जल जाती है ना। आप खुद सोचिए, अगर आपके आंतों में ज़्यादा एसिड होगा, क्या करेगा? वो घाव बनाएगा और जलन, अल्सर होता है।
फिर वो पूरा एकदम आपके पूरी जो फूड पाइप होती है ना उसमें हो जाता है, फिर मुंह तक आएगा वो पूरा तरह से अल्सर, अपच की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से। तो अगर किसी को अल्सर, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी कुछ भी हो जाए, आपको करना क्या है, 3 प्रोडक्ट मैंने पहले ही बता दिया था, 3 प्रोडक्ट पहले बताया था ना, एलोवेरा, त्रिफला, एक्टिव फाइबर। खाने के बाद ये डिजीडॉक दे दीजिए, खाने के तुरंत बाद 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। फिर आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। कब्ज में क्या करना, कुछ नहीं करना, 3 प्रोडक्ट पहले ही बताए थे। ये कब्ज डॉक ग्रैन्युअल्स रात में दे देना उठा के, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ कब्ज डॉक लग जाएगा। और आखिरी समस्या आती है पाइल्स। तो पाइल्स की समस्या में भी आपको करना क्या है कि पाइल्स की समस्या में 3 प्रोडक्ट तो मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, और ये तीनों प्रोडक्टों के साथ आप 2 ऐड करेंगे। एक तो डिजीडॉक ऐड करेंगे, ये डिजीडॉक ये जैसे चलाया है वैसे ही चला देंगे 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, और डिजीडॉक लेने के बाद पाइलोडॉक रस ले लेंगे। ये प्रोडक्ट आपके पेट के केवल एक समस्या को नहीं, कितनी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, बहुत कुछ सॉल्व कर देंगे। तो एक बार ज़रा ध्यान से रिपीट कर देता हूँ पाइल्स का। एलोवेरा मैंने बता दिया था, एक्टिव फाइबर बता दिया था, त्रिफला बता दिया था। 2 ही ऐड करना पाइल्स में, डिजीडॉक और पाइलोडॉक। और एक बात और याद रखिए, कई बार हम गलत क्या कर जाते हैं ना, उनको सही डाइट नहीं बताते। अब क्या है, एक बंदा मेरे को हेड ऑफिस में मिल गया। अब देखो आप में से कोई भी मिल जाएगा ना मेरे को, तो पक्की बात है उनकी जो भी मन के डाउट होंगे मेरे से पूछेंगे। और क्या पता कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है सही बैठा ही नहीं है, तो पकड़ तो लोगे मेरे को। उसने भी पकड़ लिया उस दिन, बोला सर 6 महीने से पाइल्स का प्रोडक्ट चल रहा है, वो तो ठीक ही नहीं हो रहा मेरा। ठीक है भाई। मैंने बोला आप सुबह खाते क्या हैं? बोला सर 6 महीने से मैं दूध रोटी खा रहा हूँ बस। आप खुद बताओ कभी सही होगा पाइल्स? आंतों का खाना क्या था? फाइबर। दूध में कहाँ है और रोटी में कहाँ है? बस वो कोई खा रहा था। ठीक होगा कभी पाइल्स? कितने भी प्रोडक्ट पी लो भाई साहब, नहीं ठीक होगा। आपको खाने को देना पड़ेगा थोड़ा टाइम, तो चेंज करिए ना उसको। आप आराम से नहीं कुछ खा सकते तो दाल चावल खा लो यार, सिंपल। नहीं कुछ खा सकते तो दाल चावल सब्जी खा लो, इतना तो हो सकता है। तो बस, तो खाना बहुत ज़रूरी है। और पाइल्स में मिर्च वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए। अब मिर्च की स्टोरी है, अभी मिर्च की स्टोरी पे बात करेंगे। अभी थोड़ा आते हैं, देखते हैं कितने लोगों को पता है मिर्च क्या का नाम है। ये हमारा देखो न्यूट्रिशन है, ये किसी बीमारी का प्रोडक्ट नहीं है, मैं अभी बताता हूँ। ये डेली न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है डे लिफ्ट। अरे भाई साहब मैंने पहले ही बोल दिया था कि 3 प्रोडक्ट पेट की हर समस्या में चलते हैं। एलोवेरा, त्रिफला, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पेट की सभी समस्याओं में चलेंगे। लेकिन गैस आया तो गैस वाला लगा दिया, अपच आया तो अपच वाला लगाया, कब्ज़ वाला तो कब्ज़ वाला लगा दिया, और पाइल्स वाला 2 एक्स्ट्रा पाइल्स लगा दिया। बस समझ गए? ठीक है। हाँ अच्छा, ये जो डे लिफ्ट आप देख रहे हो और वीटाडॉग देख रहे हो, बेसिकली वीटाडॉग को अभी हटाओ, साइड करो इसको आप साइड कर दो थोड़ा। अभी आप डे लिफ्ट पे फोकस करो। देखिए मैंने आपको क्या बोला, आज के परिवेश में हम 1 किलो फल रोज नहीं खा सकते। हमारे खाने के पकाने के तरीके ऐसे हैं कि हमारे खाने में उपलब्ध विटामिन गायब हो चुके हैं। हमारे पानी से कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक गायब हो चुके हैं। लेकिन आपकी बॉडी को डेली ये चीज़ें चाहिए। आपकी बॉडी को डेली कैल्शियम चाहिए, डेली मैग्नीज चाहिए, डेली मैग्नीशियम चाहिए, डेली पोटेशियम चाहिए, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सारे चाहिए। लेकिन हम लोग के पास क्या इतना टाइम है गणित करने का? क्या हमारे पास इतना टाइम है हमारे खाने में कौन सा विटामिन मिल रहा है, पकने पे कितना बना है, कितने ग्राम आया है, क्या ये सब टाइम है हमारे पास? नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि प्रतिदिन हमारे शरीर में विटामिन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है कभी कैल्शियम पूरा हो गया लेकिन मैग्नीशियम रह गया, तो उसको पूरा करने का एकमात्र तरीका ये डे लिफ्ट होता है। इस डे लिफ्ट के अंदर, नाम समझिए डे लिफ्ट, इस डे लिफ्ट के अंदर ऐसे चीज़ें पड़ती हैं जो आपके शरीर की डेली रिक्वायरमेंट है। आप खाने के बाद 1 टैबलेट खा लीजिए, केवल 1 टैबलेट, ओनली 1 टैबलेट, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। 1 महीने बाद आप अपने शरीर में फ़र्क खुद देख लीजिएगा। हेयर फॉल्स हो रहा है, रुक जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, छोटे मोटे इन्फ्लेमेशन, छोटे मोटे दर्द, वो भी रुकेंगे। थोड़ी बार कट तो 2-3 महीने बाद रुक जाएगा। तो ये डे लिफ्ट आपको लेना ही लेना है। और महिलाओं के लिए 2 ऑप्शन है। डे लिफ्ट का तो ऑप्शन है, वुमेन वेलनेस का भी ऑप्शन है। अभी मैं थोड़ी देर में वुमेन वेलनेस बता दूंगा। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप डे लिफ्ट ही ले लेना। वुमेन वेलनेस जब मैं बताऊंगा तब ले लेना। घर में डे लिफ्ट ले लो,
बच्चे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि खाली हमें ही लेना है। और अगर कोई सिंगल व्यक्ति लेता है तो 2 महीने चलता है आराम से। तो ये आज आपकी ज़रूरत है, ये आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। खाना खाइए मत खाइए, ये तो देखो सबसे पहले लेना पड़ेगा। आते हैं बच्चों के ऊपर। हाँ, तो मम्मी लोग ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जितने भी मदर्स बैठी ना, प्लीज़ आप लोग ज़रा ध्यान से सुने, और फादर लोग भी सुनेंगे। ये नहीं कि यार ठीक है हमारी जिम्मेदारी थोड़ा है, बच्चों का ध्यान रखना तो मम्मी लोग का काम है। अरे ऐसा नहीं है, हमारा भी काम है। ठीक है, ज़रा बच्चों की रियलिटी देखते हैं। एक्चुअली में बच्चे आजकल हमारे भारत में बच्चे किधर क्या हो रहा है, आपको मैं कुछ वो बताता हूँ, नंबर्स बताता हूँ। आप देखिए कि भारत में आप सोचो, शुगर डायबिटीज़ से तो लोग मर रहे हैं, समझ आ रहा है। ये 3.5 लाख बच्चे भारत में हर साल मर जाते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से मतलब गाजर में मिलता है, मीठे चीज़ों में मिलता है, पपीता में मिलता है। हमारे बच्चों के शरीर में यही नहीं है, उसी से गया बच्चा, पैदा होते ही बेचारे की छुट्टी। उसके बाद चलो इसको देखो, उसके बाद दूसरा क्या है कि बच्चों में भारत में 22,000 बच्चे प्रतिवर्ष इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में खून की कमी, इनीमिया हो जाता है। इन दोनों के पीछे का कारण कौन है? इन दोनों समस्या के पीछे का कारण कौन है? हैं भाई साहब, पकड़े जाओगे तो बहुत बुरे फंसोगे। ओके, मदर सबसे बड़ा कारण है, वो बात सही है, लेकिन उसके पीछे पुरुषों का भी जिम्मेदारी रहता है। वो अपनी जिम्मेदारी खुद पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात है ना, सही तो बात ये भी है ना। देखिए क्या होता है, बेसिकली बच्चे को जो भी कुछ मिलना है मदर से ही मिलना है। एवरीथिंग उनको मदर से ही मिलना है। अब मदर के बॉडी में ही नहीं है तो बच्चों को कहाँ से मिलना है? और यही कारण है कि बच्चों को इनीमिया, सडन डेथ, उनको विटामिन ए की कमी। जब मदर खुद कमज़ोर है तो बच्चा तो वैसे भी कमज़ोर होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा ज़रा देखो कि इंडिया इज़ होम टू 40 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रेन। मतलब ये कि 4 करोड़ बच्चे तो ऐसे बेचारे हैं जिनको प्रॉपर खाना ही नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? आप देखो घर में वो कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, लेज, इनमें क्या कोई चीज़ है? खाली कार्ब्स। थोड़ी एनर्जी मिल गई, इससे क्या बच्चों में विटामिन आ रहा है या इससे बच्चों का प्रोटीन बढ़ रहा है? कुछ भी नहीं बढ़ रहा। इसलिए बच्चे क्या हैं, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। आजकल देख लो कि मैगी पूरे गांव, भारत का कोई पिछड़ा भी गांव जाओगे ना, मैगी नूडल्स मिल जाएगा। उसमें कौन सा प्रोटीन मिल रहा है भाई? वो तो खा के बच्चा बीमारी हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर सकता है, लेकिन उसको यही दिक्कत आ गई। 4 करोड़ बच्चे कमज़ोर रहेंगे। अब भारत में 3.5 करोड़ बच्चे जो हैं माल नारिश्ड हैं। इसका मतलब होता है कि या तो वो कमज़ोर हैं या तो ओवरवेट है। और मैंने पहले ही बता दिया, भारत में लगभग 16 मिलियन बच्चे ओवरवेट हैं। चाइल्ड ओबेसिटी की प्रॉब्लम हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है। और चाइल्ड ओबेसिटी के साथ आप देखिए, शहरों में जाके देखना, आप बच्चों का बेचारे ठीक से चल नहीं पाते। आप सोसाइटी में रहते होंगे ना तो देख लेना, हम लोग देखते हैं सीढ़ी, एक सीढ़ी उतरा नहीं, सांस अटक गई भाई उसकी। मैं तो उनके बारे में सोच के परेशान हो जाता हूँ, यार इनकी ज़िंदगी चलेगी कैसे? पहले तो अभी ये हाल है, बेचारा एक साइकिल अभी नीचे उतारा नहीं, बस थक गया वहीं पे। अब क्या करा जाए? तो इसमें देखो सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है ना, पेरेंट्स का ही होता है। हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों का करियर और हेल्थ तो पूरा ही गया है। तो इसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास हैं जो इन चीज़ों से हम उनको दूर रख सकते हैं थोड़ा। क्या है? सबसे पहले बच्चों की शारीरिक प्रोसेस पे बात करेंगे कि बॉडी का जो एक प्रोसेस होना चाहिए बच्चों का, कैसा होना चाहिए। अब मम्मी लोग का कंप्लेन रहता है हमारा बच्चा तो खाना नहीं खाता है। अच्छा, अरे बच्चे का मशीन ही काम नहीं कर रहा तो खाना कैसे खाए वो? बताओ ज़रा। एक बार मशीन एक्टिवेट कर दो, उसके बाद तो किचन साफ रहेगा। उसके बाद तो आपको फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको बोलो 1 रोटी, बोलेगा नहीं मेरे को 2 रोटी दो। पहले प्रोसेस तो सही करो। तो बच्चों की पाचन क्रिया अगर सही हो जाए तो उससे क्या होगा, बच्चा अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और किड्स डॉग के अंदर ऐसी जड़ी बूटी पड़ती है जो बच्चों की पाचन क्रिया, नंबर 1। दूसरा, आए दिन बच्चों को देखो, आजकल की हालत तो ऐसी हो गई है भाई। पहले बच्चे घर में पैदा होते तो घर में रहते थे, दूसरे जगह पे कम जाते थे। आजकल बच्चे पैदा हॉस्पिटल में होते हैं, घर ही उनका वही हो जाता है। जब देखो हर हफ्ते पहुंच जा रहे हैं एकदम सीधा सीधा। जब तक वहाँ जाएंगे नहीं, घंटी नहीं बजेगा, तब तक तो उनको चैन नहीं है। ऐसा शहरों में जाके देखो ना, मेरे घर का पड़ोसी का एक बच्चा है, उसको जब देखो तब हॉस्पिटल ही पहुँचा रहता है बेचारा। आए दिन उसको सर्दी जुकाम पड़ी रहती है। इम्यूनिटी इतनी लो है, लंग्स इतने कमज़ोर हैं, थोड़ा सा हवा में प्रदूषण, धूल आ गया, खांसते खांसते उसकी दिक्कत शुरू, नाक बहना शुरू।
इम्यूनिटी लो। तो किड्स डॉग के अंदर क्या करता है, बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, फेफड़े को मजबूत करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बच्चों का मेंटल, मानसिक विकास। और मानसिक विकास अगर बच्चों का नहीं होगा तो बच्चे एक्टिव कभी हो ही नहीं सकते, चाहे वो काम में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसी भी चीज़ में। तो किड्स डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बच्चों को चाहिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनको तो आप दे ही दीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा घर में आपको लगता है कि बच्चा फिट है, स्वस्थ है, उसको ज़्यादा पिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीने पिला दो, फिर 2-3 महीने बंद करो। रेगुलर 365 दिन पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 महीने में पिला दिया बहुत होता है। 1 से 5 साल के बच्चों का 5 ml है, 10 से 11 साल के बच्चों का 10 ml है। 2 से 3 बार पी सकते हो। अब तो पहला हो गया कि चलो भाई बच्चों का हमने थोड़ा प्रोसेस सही कर दिया। अब बच्चों की ग्रोथ पे बात करेंगे। ग्रोथ मतलब विकास। कुछ बच्चों का हाइट नहीं बढ़ता है। हाइट नहीं बढ़ने के पीछे का कारण आपको पता है। लेस से कौन सा हाइट बढ़ेगा, कुरकुरे से कौन सा हाइट बढ़ेगा, मैगी से कौन सा हाइट बढ़ेगा? उसमें तो प्रोटीन भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है। तो हमें बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए उनको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, प्रोटीन देने पड़ेंगे, विटामिन देने पड़ेंगे, मसल्स मास बढ़ेंगे, इलास्टिसिटी बढ़ेगी, तब जाके तो उनका हाइट बढ़ेगा। तो उसके लिए आपके पास हाइट डॉग पाउडर आता है। और हाइट डॉग पाउडर देखिए कैसे यूज़ करना है। कायदे से अगर देखा जाए तो जनरली अगर 8 साल के ऊपर बच्चे चले गए तो हाइट बढ़ना शुरू हो जाता है। 12, 13, 14 साल तक तो बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद थोड़े चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, तब भी बढ़ेगा। उसके लिए न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास हाइट डॉग है। बच्चे 12-13 साल के हैं तो 15-20 ग्राम ठीक है, दूध के साथ 2 बार। बड़े हैं तो 30 ग्राम दूध के साथ 2 बार। बड़े बच्चों को आप किड्स डॉग तो नहीं दे सकते। छोटे बच्चे जो 13 साल की उम्र तक हैं उनको तो आप किड्स डॉग दे दो 10 ml। लेकिन बड़े हो गए हैं तो फिर उनको थोड़ा इम्यूनो डॉग वगैरह दीजिए 5-10 ml। ये किड्स प्रोटीन, ये किड्स प्रोटीन एक्चुअली छोटे बच्चों का है, बड़े बच्चों को मत दीजिए। ये बड़े बच्चों के लिए अलग से बताऊंगा। ये किड्स प्रोटीन क्या है कि देखो हमारे बच्चों में कुछ भी अगर विकास करना है, हेयर का ग्रो, मसल्स का ग्रो, बॉडी का ग्रोथ, सबका सब प्रोटीन डिपेंडेंट होता है। प्रोटीन, प्रोटीन नहीं तो कुछ नहीं। और बच्चे खाते भी क्या है, कहाँ प्रोटीन है उसमें। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन अपने बच्चों को देना है तो 10 ग्राम प्रोटीन जो है, ये चॉकलेट भी है, बच्चे ज़्यादा नाटक नहीं करने वाले, इसको पी के दूध में डाल के दे देना, बस पी लेंगे। कलर भी ठीक ठाक दिखेगा और टेस्ट भी देता है। हमने प्रोटीन भी डाल रखा है, ग्लूकोज भी डाल रखा है, एनर्जी भी मिलेगी उनको। तो आराम से स्कूल वगैरह से आएँ या खेलने उलने जाएँ तो आप आराम से थोड़ा सा 10 ग्राम पिला के भेज दो। ये प्रोटीन है, आप कभी भी कितने भी ले सकते हो, बीच में 1 महीना 2 महीना गैप कर सकते हो, क्योंकि प्रोटीन देखो बॉडी में किसी का पूरा नहीं होता है। बच्चों का छोड़िए, हमारा खुद ही पूरा नहीं हो रहा है, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन तो हमेशा चल सकता है। किड्स डॉग जो है वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो अलग चीज़ है। अब ये बड़ों पे बात करते हैं जरा। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए पहले तो। कितने लोग डेली 100 ग्राम दाल खाते हैं एवरी डे? 1 पर्सन। पनीर? अच्छा, जो नॉन वेज हैं, अंडे, चिकन नहीं खाते? इतना तो कोई भी नहीं खाता, मुझे पता है नहीं खाते। मैंने 100 ग्राम क्यों पूछा? रफली एस्टिमेट अगर आप देखेंगे 100 ग्राम दाल में रफली एस्टिमेट 18 ग्राम से 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, मैक्स टू मैक्स 18-19 ऐसे ही होता है। तो अगर आप 300 ग्राम कोई चीज़ खाओगे तब जाके 54 ग्राम प्रोटीन पूरा होगा आपके बॉडी का। और आपकी बॉडी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑन एवरेज हमारा वजन जो है यहाँ पे बैठे लोग का 50-55 होगा। ऑन एवरेज बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एवरेज 50-55 होता है। तो अगर एक 50-55 किलो का व्यक्ति है तो उसको मिनिमम 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा, मिनिमम। और अगर वर्कआउट ज़्यादा है तो प्रोटीन और चाहिए होगा। लेकिन हम तो भैया जितनी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की, हम तो वही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप बताओ हमें बुढ़ापा जल्दी आएगा नहीं आएगा? आएगा भाई। मसल्स मास आपके कम होंगे, मसल्स वीक होगा आपके, तो बुढ़ापा तो जल्दी ही आना है, हेयर फॉल जल्दी हो जाएंगे, कितने सारे न्यूट्रिशन आपके बॉडी से गायब हो जाएंगे। और ये मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे पेपर बेवकूफ़ नहीं है। दे आर फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर हैं, और बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया, ST टाइम्स भी हैं। तो इसमें आप देखो 10 में से 7 इंडियन ऐसे हैं जिनके अंदर पुअर मसल्स मास है। पुअर मसल्स मास मतलब ये जो मांसपेशी में जो पावर होनी चाहिए वो कम है। एक तो मैंने पहले ही बता दिया, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और दूसरा प्रोटीन की वजह से। उसके बाद 10 में से 9 इंडियन ऐसे हैं जिनके शरीर में, जिनके खाने में प्रोटीन की कमी है। और मुंबई वाले बस जिंदा ही है वड़ा पाव पे है, कहाँ से प्रोटीन आए बेचारों को। वो देखो मुंबई सबसे आगे, मुंबईकर्स स्कोर हाई। और उसके बाद शहर में रहने वाले 75% इंडियन जो हैं उनके शरीर में क्या है, प्रोटीन की कमी, वो भी। ये सारे आर्टिकल्स एक ही बात क्यों बोल रहे हैं?
एक ही बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा है। तो हमें प्रोटीन को पूरा करना पड़ेगा। देखो अपने पास प्रोटीन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे क्या है, ये देखिए, ये गोल्डन मिल्क पाउडर है। अब गोल्डन मिल्क पाउडर कौन सा व्यक्ति लेगा? गोल्डन मिल्क पाउडर उस व्यक्ति को आप दीजिए जो खाने से प्रोटीन मैक्सिमम पूरा कर लेता हो, शरीर में थोड़ी बहुत प्रोटीन की ज़रूरत जो डेली पड़ जाए वो ले। इसमें सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन यूज़ किया जाता है और इसमें जड़ी बूटी भी रहती है। तो बॉडी में क्या करता है, शारीरिक क्रियाओं के साथ आपके न्यूट्रिशनल बैलेंस को मेंटेन कर लेता है। और ये जो गोल्डन मिल्क पाउडर है, इसमें मीठा लगने का कारण स्टीविया होता है, चीनी नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो जो लोग दूध पीते हैं उनके लिए फिर ये वाला बेस्ट हो गया। ये इको आरोग्यम प्रोटीन पाउडर है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। इसमें लाइट प्रोटीन है। लाइट प्रोटीन मतलब ठीक है 10 ग्राम तक चलेगा, तो लाइट प्रोटीन है। एक्चुअली ये एनर्जी ज़्यादा देता है, प्रोटीन तो थोड़ा देगा, एनर्जी ज़्यादा देता है। तो जिनको थोड़ी कमज़ोरी वगैरह लगती है, कुछ प्रोडक्ट्स पी रहे हैं, उसके साथ सप्लीमेंट बढ़ा दीजिए। ये 15 ग्राम तक, मैक्सिमम 15-20 ग्राम तक लीजिए, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इको आरोग्यम प्रोटीन कभी भी शुगर वालों को मत दीजिए, एकदम नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। एक प्रोटीन हमारी कंपनी बनाती है जो सबसे बेस्ट प्रोटीन अभी तक बनाई है, प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन जो होता है, देखो प्लांट प्रोटीन क्या है, जैसे आप चना बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन चने का प्रोटीन प्लांट प्रोटीन में है। उसमें क्या है, राइस प्रोटीन है, ब्राउन राइस का प्रोटीन है, हरे मटर का प्रोटीन है, मूंग दाल प्रोटीन है। ये सारे प्लांट प्रोटीन हम लोगों ने प्लांट प्रोटीन में डाल रखा है। और जितने भी लोग वीगन होते हैं ना, वीगन का मतलब समझते हो क्या? जो दूध का कोई आइटम नहीं खाते हैं, जानवर का कोई भी आइटम नहीं खाते हैं, दूध जानवरों से मिलता है इसलिए एनिमल प्रोटीन नहीं खाते वो, तो दैट्स अ वीगन। तो उनके लिए तो यही ऑप्शन ही बचा है। और हम लोग के लिए भी अगर प्रोटीन लेना है तो प्लांट प्रोटीन आई वुड से बहुत ही बेस्ट है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो प्लांट प्रोटीन थोड़ा आपको ज़्यादा प्रोटीन देता है, आराम से 20 ग्राम रात में सोने से पहले थोड़ा कार्ब्स कम खाइए, उसको डालिए, पी लीजिए अपना आराम से, हो गया ये हैं। हाँ, दूध या पानी आपकी मर्ज़ी है, बट दूध लीजिए तो बढ़िया है थोड़ा, ठीक है, वो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग। आप दूध नहीं पीते हैं कोई बात नहीं, आप पानी के साथ ले लीजिए। जो बच्चे पैरालाइज होता है जिनको वो बाद में बात करेंगे, उनको दे सकते हैं ना? बाद में, अभी उस पर टॉपिक पे करेंगे बाद में बात, आप डिस्कशन करेंगे सबके। सर ने स्टार्टिंग में बता दिया ना, नोट, आप अपने डाउट्स नोट कर लो, मैं हूँ यहाँ पे, सबके डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी आप सुन लीजिए, ये देखिए मास डॉग, मसल डॉग। मास डॉग तो देखो वही व्यक्ति लेगा जिसको वज़न बढ़ाना है, समझ गए ना? हाँ, तो आपको भाई बहुत ज़रूरी है। और जितने भी पुरुष लोग हैं मास डॉग लेने के साथ क्या क्या लेंगे? अरे थंडर ले लेना यार भाई, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, तो ले लीजिए मास डॉग, थंडर या टेस्टोफास्ट। लेडीज़ हैं, लेडीज़ अगर मास डॉग लेती हैं तो बिना गायनेडॉग के तो हो भी नहीं सकता, तो प्लीज़ यूज़ गायनेडॉग। और मसल डॉग तो कौन यूज़ करेगा? वो तो भाई जो जिम वगैरह करेगा, वर्कआउट करेगा, केवल जिम नहीं, अगर आप घर पे भी वर्कआउट करो 1 घंटा तो आपको फिर प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद आपकी मांसपेशियों पे प्रेशर आ जाता है, मांसपेशी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसको वापस से रिपेयर करना पड़ता है, तब जाके नई मसल्स बनेंगी। तो उसके लिए प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मसल डॉग इज़ द बेस्ट प्रोटीन, वो आप फिर आप आराम से दूध के साथ 2 बार ले सकते हैं। और एक बात याद रखेंगे, ये सारे प्रोडक्ट वैसे बदलने वाले हैं, मैं इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी क्या है, एक अलग से ही प्लान बना रही है, अलग से रेंज बना रहे हैं हम। वो केवल एंड केवल प्रोटीन का रेंज होगा, उसमें मास का भी है, मसल्स का भी है, अलग अलग रेंज हम उसको डेवलप कर रहे हैं। होपफुली कि इस ईयर के एंड तक में भी लॉन्च हो जाए। सो प्रोसेसिंग है, सारे डिटेल्स हो चुके हैं, टेस्टिंग फेज़ में अभी बन जाएगा, तो टेस्टिंग फेज़ में आने के बाद आ जाएगा। तो अभी तब तक के लिए तो फिर इसी से काम चलाना है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, ऑयल पे। चलिए अब इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो जितनी भी लेडीज़ों ने जवाब दिया था खाना बनाती हैं, तो मुझे बताइए तेल ज़रूरी क्यों है खाना बनाने में? क्या बिना तेल के खाना नहीं बन सकता है? हाँ जी।
के कान में बोलोगे भैया एक काम करो, लोग नहीं ले रहे हैं, ग्लूकोज कम कर दो, अब हमें लिक्विड वाला चाहिए, डू यू वांट दैट? कान में जाने से पहले वो आपके कान में बोल देगी, ठीक है ना? तो वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्रोसेसिंग ही ऐसा मधुमक्खी के द्वारा है, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए क्या है कि जब शुगर किसी चीज़ में ज़्यादा हो गया ऑलरेडी वो जमा रहेगा। तो ये वही वाली शहद है, वही। और मैंने बोला ना सबसे ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट इसी एपियस सेरेना वाले शहद में है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी आता है और इसीलिए प्राइस भी इसकी ज़्यादा है। और दूसरी बात, जम रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो, नॉर्मल हो जाता है वो। फिर अगर थोड़ा सा उसको ठंडा मिला फिर जम जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरे साल भर जमा रह सकता है ये। तो इसलिए इसको डाउट मत करना। हनी के बारे में मार्केट में बहुत सारा झूठी चीज़ें फैली हुई हैं, उसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा। अभी हम कर रहे हैं, कभी आप करोगे, इट विल टेक सम टाइम। और जिनको रिसर्च करना कर लेना एपियस सेरेना पे। मैंने आप है हो जाएगा ना? हाँ हाँ नॉर्मल हो जाएगा, दैट्स अ प्रोसेस, यही हनी की अच्छी पहचान है, नॉर्मल। अच्छा देखो अभी हमारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ओवर हो गया, ठीक है? एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। चलो अभी टाइम है थोड़ा, इधर मत देखो भाई, 20 मिनट अभी और लगेगा, ये मत समझ। टॉर्चर ज़्यादा हो गया क्या? कोई नहीं, थोड़ा और हो जाओ भाई। क्या? अरे मैं कौन सा पानी पी रहा हूँ भाई, नहीं चाहिए, मैं कौन सा पी ही रहा हूँ, मेरे को तो याद भी नहीं है पानी पीना है, मैं तो भूल ही गया हूँ, अभी जाके पी लूँगा बाद में। ओके, एग्रीकल्चर देखिए क्या है, पहले आप एग्रीकल्चर को थोड़ा समझिए। एक्चुअली में हमारे भारत में चल के आ रहा है पहले, और चल के आ रहा है, जब ये जान जाएंगे तो एग्रीकल्चर अपने आप खुद ही समझ जाओगे कि करना क्या है इसका। देखो आज से हम लोग बात करते हैं इंडिया चाइना की लड़ाई कब हुई थी भाई? अरे बता दो यार, आर्मी वाले तो बता ही दो भाई। अब 1962, ठीक है? उधर इंडिया चाइना का लड़ाई और हमारे भारत में रिसर्च कुछ चल रहा था। देखो क्या था, आज़ादी के टाइम पे हम लोग जो फसल उगाते थे, उस फसलों को उगाने के लिए हम लोग जो बीज यूज़ करते थे बिल्कुल नेचुरल बीज यूज़ करते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास आज़ादी के बाद इतनी जनसंख्या हो गई ना, तो जो बीज से जो अनाज मिलता था वो हमारे लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होता था, तो हमें सब कुछ बाहर से ख़रीदना पड़ता था, चाहे वो धान हो चाहे गेहूँ हो, ख़रीदना पड़ता था। अब उस समय हमारे पास ऑप्शन क्या, अपना पैसा दूसरे को दो नहीं तो कुछ करो। तो करने के लिए क्या किया, हमारे पास ऑप्शन क्या आया, हमने वो जो नेचुरल बीज थे उनको चेंज कर दिया, मतलब उनके कैरेक्टर को हमने बदल दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, ताकि उतने ही बीज में हमें क्या मिल जाए, उत्पाद ज़्यादा मिल जाए। और हुआ, तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हमने बनाए तो बनाने के साथ उसमें एक लूप होल हो गया। अब वो बीज तो हम यूज़ करें, लेकिन उस बीज में यूज़ करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होता था केमिकल, फर्टिलाइज़र, यूरिया, डीएपी। तो हमने उसको यूज़ करना शुरू किया, इतने ज़्यादा यूज़ किया उसको, हमने बोल तो ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, बट एक्चुअली वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो तो गया, अनाज तो उगा लिया, लेकिन हमने उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या दिया, हमारी मिट्टी को ख़राब कर दिया। आप पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, वेस्टर्न यूपी चले जाइए, यहाँ की मिट्टी 90% मतलब 70% ख़राब होती जा रही है। आप अभी अगर आप देखेंगे, अभी आप खेतों में जाओ आपको केचुए मिलेंगे नहीं। केचुए दिख रहे हैं? कहाँ गए भाई केचुए? पहले खेतों में सांप भी दिख जाते थे, पता नहीं क्या क्या दिखते थे, कुछ भी दिख रहे हैं क्या आज के टाइम पे? और वो गए कहाँ, वो लोग मर गए, हमने उनको मार दिया, क्योंकि पहले की मिट्टी में उनका खाना रहता था इसलिए वो खाते थे, उनका घर रहता था। आज की मिट्टी में उनका खाना कम, जहर ज़्यादा है, केमिकल, यूरिया। और यूरिया का अगर मैं बात करूं, हमारे खेतों में जितनी यूरिया की ज़रूरत उससे कहीं ज़्यादा डाल रहे हैं आप, रिजल्ट देख लो। हमारे खेतों को चाहिए था 4 यूनिट यूरिया, 4 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 400 ग्राम 400 किलो कुछ भी हो सकता है, 4 यूनिट बोला मैंने। हम उसका यूज़ करते डबल, 8 यूनिट, डबल कैपेसिटी में। हमें पोटाश चाहिए, उसकी कैपेसिटी भी हमने बढ़ा दी। हमने फॉस्फोरस चाहिए था, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी। ये सब चीज़ें हैं क्या? बेसिकली हमारी मिट्टी को 2 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है कार्बन और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। अब हम लोग क्या है, किसान भाई लोग इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा डाल देते हैं। हम डीएपी ज़्यादा डालते हैं, फॉस्फोरस वगैरह का यूज़ ज़्यादा है, पोटेशियम का यूज़ ज़्यादा है, नाइट्रोजन का यूज़ ज़्यादा है,
जिंक ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉपर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन कार्बन का यूज़ कम कर दिया। और अगर कार्बन ही नहीं रहेगा मिट्टी में तो हमारी फसल का तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अपने जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के हैं, देखिए अपने प्रोडक्ट का केवल एकमात्र उद्देश्य है। वो कैसा उद्देश्य है कि हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसी हो जाए, बढ़ जाए। और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अगर बढ़ जाएगी तो फसल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अरे पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी भाई। मिट्टी की उपज क्षमता अगर बढ़ गई तो पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप पहला अपने बात में दिमाग में एक बात समझा लीजिए कि ये जितने भी प्रोडक्ट आप एग्रीकल्चर के देख रहे हैं, ये किसी भी पौधों के बेस पे नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बैगन का खेती कर रहा तो वो नहीं डाल सकता है, चना वाला डाल सकता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये सब प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट और हर तरह की फसल में यूज होने वाले हैं। तो एक एक करके एक बार देखते हैं। मैं शॉर्ट में बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा, आप इसको जैसे चाहे वैसे यूज करिए। और देखो सबसे पहले भूवीटा। भूवीटा, अब देखिए भूवीटा की ज़रूरत क्यों है। आपको पता है हम लोग क्या है ना, अपने खेतों में मेजर न्यूट्रिएंट ज़्यादा डालते हैं, मतलब यूरिया ज़्यादा डाल दिया, पोटास ज़्यादा डाल दिया, हमें जिंक का ध्यान नहीं है, कॉपर का ध्यान नहीं है, मैग्नीज का ध्यान नहीं है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे आपकी मिट्टी में बहुत सारी क्रियाएं जिंक की वजह से होती हैं, कॉपर की वजह से होती हैं, बट नहीं पता। तो भूवीटा क्या करता है कि भूवीटा अगर हम अपनी मिट्टी में डालते हैं तो सबसे पहला काम क्या करता है भूवीटा, भूवीटा आपके मिट्टी का पीएच बैलेंस करता है। पीएच बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी का, एसिडिक है, बेसिक है, तो हर फसल में थोड़ा थोड़ा पीएच चेंज होना ज़रूरी होता है, नंबर 1। सेकेंड, आपके मिट्टी में आपने यूरिया तो डाला है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिंक वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गया। आपकी मिट्टी में कार्बन भी चाहिए, तो पहले तो कार्बन में लोग सब्जी उब्जी फेंक भी दिया करते थे खेतों में, आजकल कहाँ सब्जी वगैरह फेंक रहे हैं, आजकल तो नहीं मिल रहा है। तो उसके चक्कर में क्या है कि कार्बन नहीं है, तो हमने क्या किया इसमें कार्बन भी डाल रखा है, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा हैं तो कार्बन भी मेंटेन कर लिया। तो भूवीटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी मिट्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको पता करना है कि आपकी मिट्टी अच्छी है या नहीं, सॉइल टेस्ट का नाम सुना आप लोगों ने? लोगों को लगता है सॉइल टेस्ट 2000, 5000, 4000 में होता है, ऐसा ही लगता है। 190 रुपये पर सैंपल यूज़ होता है, 190 रुपीज़ ओनली। लेकिन हम में से क्या लोग कराते हैं वही एटीट्यूड, बॉडी का टेस्ट भी नहीं कराना तो मिट्टी का कौन ही करा रहा है। दैट्स एटीट्यूड, और बर्बाद एटीट्यूड। 2015 मतलब 10 साल होने जा रहे हैं, 2015 में आया था ये स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड। मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला, किसानों ने पैसा तो पहले ले लिया 6000 हर साल, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं कराएंगे। वही ज़रूरी था। आपको पता होना चाहिए आपकी मिट्टी में क्या ज़रूरी है। हर 1-2 फसल के बाद, स्पेशली रबी की फसल के बाद तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हम में से कोई कराता ही नहीं है। और किसानों को ये करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये करेंगे ना तो आपकी मिट्टी बच जाएगी और हर साल पैदावार बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा इसका पीएच क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो भूवीटा सबसे पहला प्रोडक्ट है, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर लीजिए। आपको सबसे पहला प्रोडक्ट मिट्टी में यही यूज़ करना है। जब मिट्टी की तैयारी करेंगे फसल लगाने की, मिट्टी की प्रिपरेशन जब करते हैं, प्रिपरेशन के दौरान ये भूवीटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, बट आई वुड सजेस्ट कि 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करिए। बाकी आप जो डीएपी डालते हो, यूरिया डालते हो, उसको डालिए, क्योंकि वो अचानक से आप बंद नहीं कर सकते। वो इनऑर्गेनिक चीज़ें, वो अलग हिसाब किताब है उसका। अब बात करेंगे इको हरियाली। देखो इको हरियाली जो प्रोडक्ट होता है ये पूरा का पूरा कार्बन है। इको हरियाली जो आपका प्रोडक्ट होता है, इको हरियाली जो आपका प्रोडक्ट होता है पूरा का पूरा कार्बन है। इको हरियाली में ह्यूमिक एसिड पड़ता है, तो ह्यूमिक क्या होता है, कार्बन। इको हरियाली में आपका वो पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिक का बोल दिया, फुलविक, तो ये भी कार्बन है। और ये कार्बन कंटेंट आपकी मिट्टी में होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी भी किससे बनता है, किससे बनता है, अरे किससे बनता है भाई, आपकी बॉडी 3 ही चीज़ से बनती है। किससे, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एमिनो एसिड बोला था ना, एमिनो एसिड में क्या होता है, यही 3 चीज़ें। आपके ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही होता है, इन्हीं से बनता है। तो आपका इको हरियाली इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। कब काम करता है इको हरियाली, क्या करता है, आपकी मिट्टी की जो नमी होती है ना, नमी को मेंटेन करता है। और कार्बन जहाँ रहेगा नमी मेंटेन होगी, तो कार्बन बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है नमी के लिए।
दूसरा क्या है कि इको हरियाली क्या करता है, अगर हमारी मिट्टी में रहेगा तो वो क्या करता है, जड़ों को विकसित करता है। और अगर आपकी मिट्टी में जड़ें विकसित रहेंगी ना तो पौधों को सपोर्ट मिलता है, तनों को सपोर्ट मिलता है। और अगर हमें बीजों के अंकुरण को करना है, बीजें हमारी अंकुरित ठीक से नहीं हो पा रही हैं बीज, तो उसके लिए भी इको हरियाली की ही ज़रूरत है। आपको लगता है कि आपके खेतों में सिंचाई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, नमी कम रह रही है, तो उसके लिए इको हरियाली। इको हरियाली का उपयोग कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा इको हरियाली का उपयोग है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करते हैं, या स्प्रे एप्लीकेशन करना है तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे एप्लीकेशन भी यूज़ होता है, स्प्रे एप्लीकेशन। तो ये इको हरियाली को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, देखो मिनिमम एक बार यूज़ किया तो आपको एटलीस्ट 2 महीने तो रुकने पड़ेंगे, 1.5 महीने तो मिनिमम, क्योंकि नमी तब तक मेंटेन रहती है। उसके बाद हाँ थोड़ी नमी कम हो जाएगी, तो आप ऐसे करके गैप में यूज़ कर सकते हैं। और वही बात किसी भी तरह की फसल में यूज़ हो जाएगा, एनी काइंड ऑफ। उसके बाद हम बात करेंगे पीजीपीआर। देखो कितने लोगों को तो पीजीपीआर का रोल ही नहीं पता भाई, कितने लोगों को पीजीपीआर का तो पता ही नहीं। अच्छा, मेरे एक छोटे सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, चने में क्या मिलता है? हाँ, चने में प्रोटीन, हाँ। और दाल में, सोयाबीन में, ये प्रोटीन आया कहाँ से? ये प्रोटीन कहाँ से आया? हवा से या मिट्टी से? मिट्टी में तो आपने प्रोटीन थोड़ा ना डाला था भाई, मिट्टी में तो आपने नाइट्रोजन डाला था, मिट्टी में तो आपने नाइट्रोजन डाला था ना, आपने तो कार्बन डाला था, प्रोटीन थोड़ा ना डाला था हमने। ये प्रोसेस बनेगा और बनने के लिए क्या चाहिए? कहीं कहीं पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे क्या है कि अगर हमारी दालों की फसल है ना, तो दालों की फसल में तो बैक्टीरिया ही प्रोटीन बना देगा, राइजोबियस बैक्टीरिया होता है, वो खुद ही क्रिएट कर देगा वो नोड्यूल्स में। लेकिन कहीं कहीं पे तो प्रोसेस चल ही नहीं पा रहा है। हम लोग यूरिया डाल के आ गए, नाइट्रोजन डाल के दे दिया, छोड़ दिया। अब नाइट्रोजन का प्रोसेसिंग हुआ या नहीं हुआ हमें पता ही नहीं चल रहा है। पीजीपीआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पीजीपीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फीयर। मतलब ये कि जड़ों के आसपास का स्फीयर डेवलप होता है, और जड़ों के आसपास जब स्फीयर डेवलप होता है तो वहाँ पे क्या है कि आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, और ये क्या करते हैं कि आपके उस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगर हमारी मिट्टी में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गए, ये टॉक्सिन्स कौन निकालेगा? हम निकालेंगे? नहीं भाई, ये टॉक्सिन्स को निकालने का काम उस बैक्टीरिया का है। हमारे शरीर में जैसे टॉक्सिन्स को, आपके आंतों में जो गंदगी होती है उसको सड़ा के वो क्या करते हैं, उसको वेस्ट के रूप में बाहर करते हैं, सेम वही प्रोसेस मिट्टी में भी होता है। तो पीजीपीआर अगर आप मेरे से पूछेंगे सर इन तीनों में सबसे बेटर प्रोडक्ट कौन सा है, तो भाई साहब पीजीपीआर ही बेस्ट है। पीजीपीआर हमेशा चाहिए होता है, और पीजीपीआर को मैं बता दूं, ये आपके मिट्टी की जड़ों को बहुत ज़रूरी है। आप इसके पौधों को ऊपर स्प्रे करके कोई फ़ायदा नहीं ले पाओगे, इट्स नीड इन द रूट्स, जड़ों में चाहिए। तो मिट्टी पीजीपीआर हमें कितना लेना है, कितना डालना है? 250 ml पीजीपीआर 1 एकड़ ज़मीन में यूज़ होता है, उसके लिए 200 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो प्रति लीटर वाटर के हिसाब से 1.25 ml पीजीपीआर का प्रयोग किया जाएगा। कब करना है? यूरिया और डीएपी डालने से पहले कर लीजिएगा, तब यूरिया का फंक्शन देखिएगा आप, रॉक। उसके बाद अपना उत्पाद भी देख लीजिएगा। अचानक से एकदम से हाई आसमान नहीं छुएगा, हाँ, लेकिन एक दिन ज़रूर है छुएगा ज़रूर वो। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको पक्की बात है मिल जाएगी। और एग्रो 90 क्या होता है? एग्रो 90 देखो सिंपल सा मिक्सिंग का प्रोडक्ट होता है। मिक्सिंग का प्रोडक्ट इन द सेंस यूँ समझिए कि जैसे क्या है कि मान लीजिए आप इको हरियाली का एग्जाम्पल ले लो। चलो इको हरियाली का, हमने इको हरियाली ऐसे छिड़क दिया, ऐसे स्प्रे कर दिया, वो जहाँ पे छिड़का वहीं पे रह गया, पानी आया बह गया। लेकिन अगर हम यही इको हरियाली को एग्रो 90 के साथ मिक्स कर दें और स्प्रे करें तो होगा क्या? पहले तो एरिया बढ़ेगा उसका, आपने स्प्रे किया वो एरिया थोड़ा फैलेगा, एंड सेकेंड पार्ट होगा कि वो स्टेबल वहाँ पे रहने वाला है, वहीं पे वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि एक तरह से समझिए कि ये एरिया को डेवलप करता है, एरिया बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो फ़ायदा आपको चाहिए, अगर पेस्टिसाइड डालना है, कीटनाशक डालना है तो उसके लिए भी वो फ़ायदा करेगा। अगर आपको कोई चीज़ डालना है जैसे इको हरियाली या भूवीटा, तो उसके लिए फ़ायदा कर लेता है। तो एग्रो 90 जो होता है फाइटर, हमें कितना चाहिए, कब लेना है, कब डालना है? देखो एग्रो 90 का जो फॉर्मूला होता है 0.5 ml प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप इसको पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अगर मिट्टी के लिए स्प्रे करना है तो दैट विल बी 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिट्टी के एप्लीकेशन के लिए। तो ये हमारा इको माफ कीजिएगा एग्रो 90।
ये मेकअप मंत्रा छोड़ दो, ये आप खुद देख लेना, इसके लिए मेरे एक्सपर्टीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम मिलेगा तो ले लेना, अभी टाइम मेरे पास नहीं है। हेयर केयर, हेयर केयर के बारे में एक बात जान लीजिए, अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो केवल ये प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। ये प्रोडक्ट आपके बाहर से बालों को सपोर्ट करते हैं, मतलब बालों से जो एक बाहर से जो आपके बालों को सपोर्ट चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, वो दे देगा। लेकिन हमारे हेयर फॉल्स होने के कुछ और भी कारण हैं। कोई लेडीज़ है उनके बाल ज़्यादा झड़ते क्यों? आयरन की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो सकता है, विटामिन ए की कमी हो सकती है, पुरुषों में भी सेम यही रीज़न हो सकता है, प्रोटीन का डाउन हो सकता है। तो अगर कभी किसी को हेयर फॉल्स के प्रोडक्ट देने हैं तो उसके लिए देखिए ये तो ठीक है आप दे दो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कभी भी कॉम्बिनेशन आप खुद बना लो। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। पहला, एलोवेरा यूज़ हो सकता है, शॉर्ट 30 बेरी डॉक नोनी में से कोई भी यूज़ हो सकता है। डे लिफ्ट आप ज़रूर यूज़ करेंगे, लेडीज़ हैं तो गायनेडॉक, पुरुष हैं तो अपना थंडर, बस खत्म। इससे क्या होगा, पूरी बॉडी का नरिशमेंट, ब्लड फ्लो सब कुछ सेट हो जाएगा और बाकी आपने हेयर केयर अपना दे दिया है। 2-3 महीने बाद देख लीजिएगा हेयर फॉल्स स्टॉप हो गए। होम केयर में मुझे कुछ नहीं बताना, पर्सनल केयर में कुछ नहीं, दिस इज़ द मिलावट। ये खुद ही देख लो आप मिलावट की हालत क्या है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मिलावट हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, मिर्च के कलर के लिए अलग, हल्दी के कलर के लिए अलग, धनिया में अलग। फ्री में पढ़ लेना आप लोग। अब जरा मेरे को बताइए, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। मैं देखता हूँ मसालों के बारे में आप लोग कितना जानते हो। अच्छा ये बताइए, मिर्च क्यों यूज़ होता है खाने में? मिर्च क्यों यूज़ करते हैं? तीखा बनाने के लिए। अच्छा हाँ, और कोई बताएगा भाई क्यों यूज करते हैं? अरे प्रॉब्लम ही यही है, प्रॉब्लम ही यही है। हम लोग को पता उल्टा है और तीखा के चक्कर में हमने अपनी लगा ली है, तभी तो पाइल्स हो रहा है। अगर इसका सही कॉन्सेप्ट पता होता तो शायद होता भी ना। आपको पता है मिर्च हमारे खाने में शुरू से यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे। आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, राइट? खून कैसा होना चाहिए, ठंडा या गर्म? गर्म। तो मिर्च कैसा होता है? गर्म। हमारे खाने में मिर्च यूज़ करने से आपके शरीर में थोड़ा पित्त बढ़ता है। पित्त हेल्प करता है बॉडी में खाने को पचाने के लिए, और अगर ये मिर्च की थोड़ी गर्मी रहती तो ब्लड हमारा थोड़ा सा फ्लो अच्छा से होता है। फ्लो अच्छा होगा तो हार्ट के कॉम्प्लिकेशन कम रहेंगे, और दूसरा अगर पित्त बनेगा तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ कम रहेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? टेस्ट बढ़ाना है, तीखा बढ़ाना है। वो जो हार्ट और ब्लड फ्लो ये सब तो भाड़ में जाए, और उसके चक्कर में हुआ पाइल्स। एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई, पित्त इतना बढ़ गया कि पूरी चीज़ों को इम्बैलेंस करके रख दिया, क्योंकि उल्टा कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे। तो भाई ये मिर्च है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन जितने भी लोगों को थोड़ा एसिडिटी वगैरह है, पित्त ज़्यादा बन रहा है ना, उनको नहीं करना है, उनके खाने में नहीं जाएगा। अब ये मत बोलना नहीं भाई हमारी कंपनी का है, बढ़िया है तू ले ले, भाई उसका वैसे भी नुकसान ही करवा रहे हो आप लोग कंपनी का दे के। ओके, वेटनरी। देखिए वेटनरी के हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, और इन दोनों प्रोडक्टों को हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम सस्पेंशन बूस्टर, माफ़ कीजिएगा फैट बूस्टर, कैल्शियम सस्पेंशन है। अपने पास वेटनरी के 2 प्रोडक्ट हैं। कैल्शियम सस्पेंशन, कैल्शियम सस्पेंशन अब आप लोग को लग रहा है सर 10 मिनट और बढ़वा दिए यार, ये तो 10 मिनट में छोड़ने वाले थे। देखो यार, सर ने बोला मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं कर सकता, तो मैं तो भाई वो पूरा टाइम यूज़ करने वाला हूँ। बाकी आप लोग कितना भी मुंह लटका लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लिटरली फ़र्क नहीं पड़ने वाला समझ गए? क्योंकि जब अकाउंट में नंबर्स बढ़ेंगे ना, तो अभी गाली दे रहे होगे तो बाद में बोलोगे हाँ यार ठीक हो गया, कम से कम 10 मिनट बढ़ा दिया ज़्यादा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम सस्पेंशन, अब देखिए क्या है कैल्शियम सस्पेंशन, क्या है? पहली बात तो मार्केट में भी कैल्शियम सस्पेंशन आते हैं, तो उस कैल्शियम सस्पेंशन में इस कैल्शियम सस्पेंशन में अंतर क्या है? क्योंकि लोग सीधे प्राइस को अटैक करते हैं। अरे भाई हाँ वो तो 600 रुपये का है, ये तो तुम्हारा 1400 रुपये का, पता नहीं कितने का है, मुझे नहीं पता इसकी प्राइस कितनी है। 1200, और मार्केट वाला 700-800 रुपये का था। 300-400 का फ़र्क है, 300-400 का फ़र्क है, ठीक है। अब उनको क्या दिखेगा? खाली कैल्शियम, और हमें भी यही दिख रहा खाली कैल्शियम। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कैल्शियम सस्पेंशन नाम पे मत जाइए। कैल्शियम सस्पेंशन नाम पे तो है,
कैल्शियम बॉडी की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम कैल्शियम है। लेकिन आपके इसके इंग्रेडिएंट आपको मैं बता दूं, इसके इंग्रेडिएंट हमारे इस प्रोडक्ट में कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों हैं, फॉस्फोरस भी है, विटामिन ए, डी और B12 भी है। ये हमारे पशुओं को चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि खून खाली इंसानों के शरीर में बनता है। अरे पशुओं के शरीर में खून बनेगा तब तो बेचारा कोई काम करेगा वो। हमारे शरीर में भी मसल्स चाहिए होते हैं, तो पशुओं के शरीर में मांसपेशी को डेवलप करना होता है, तब जाके उनको एनर्जी बनेगी, तब जाके वो सपोर्ट मिलेगा उनको। तो उनके शरीर में मसल्स को बनाने के लिए भी कैल्शियम चाहिए, तो वो हमने दे दिया इसमें। इसके अलावा इसमें जड़ी बूटी भी यूज़ करी गई है। इसमें शतावरी और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियाँ भी यूज़ की जाती है। तो कभी किसी का सुन के मत आना खाली कैल्शियम पड़ा है, खाली कैल्शियम नहीं पड़ा है। और इसके डब्बे के पीछे लिखा भी हुआ है, तो आप देख लें। हाँ, सारे इंग्रेडिएंट हैं, तो उनको बताओ इसमें मिनरल्स, विटामिन सब पड़े हुए हैं जो हमारे पशुओं को चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर किसी मवेशी का विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं होने का 2 ही मुख्य कारण होता है। या तो बॉडी का मसल्स नहीं बढ़ रहा है, मांसपेशी नहीं बढ़ रही है, स्टिफ ज़्यादा है, तो कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, दोनों मिल गया यहाँ से। शरीर में खून नहीं है तो वैसे ही पशु कमज़ोर हो गया, खून भी बना देगा। थोड़ी सी जड़ी बूटी चाहिए, वो हमने दे दिया इसमें। तो ये कैल्शियम सस्पेंशन बूस्टर क्या होता है? पशुओं की कमज़ोरी, उसके बाद पशुओं में मिल्क उत्पादन को बढ़ाना। मिल्क उत्पादन कैसे बढ़ेगा भाई? जब पशु ताकतवर होगा, ताकतवर होगा तब उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स फिट हों, तब जाके वो क्या करेगा कि मिल्क उत्पादन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। किसी पशु को प्रेग्नेंट होना है, उसके लिए क्या करना है? उसके बॉडी की वो स्टेमिना, वो ताकत, वो सारी चीज़ें होनी पड़ेगी, तो कैल्शियम उसको भी। पशुओं में पता कौन सी बीमारी होती है? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है पशुओं के शरीर में कैल्शियम कम हो गया। और हम लोग देखो 2 पैर पे खड़े, वो तो बेचारे 4 पैर पे खड़े हैं। उनकी हड्डी तो हमारी हड्डी से ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और उनके दूध में जो कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे शरीर में कहाँ से आएगा? आएगा क्या? तो उसके लिए कैल्शियम बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैल्शियम सस्पेंशन जो है, इसको हम कितना यूज़ करें? देखिए, इसको यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। बड़े जानवर मतलब गाय भैंस कितना? 100 ml 2 बार, उनके चारे में 100 ml 2 बार मिला दीजिए। उसके बाद आते हैं छोटे जानवर पे। छोटे जानवर कौन से हैं? बकरी भेड़ आते हैं, तो बकरियों को कितना दिया जाए? 40 ml 2 बार। फिर आते हैं हमारे मुर्गियों की प्रजाति, मुर्गी, बत्तख के छोटे, और इनका क्या करें? अब इनका क्या है, एक को तो खाना नहीं खिला सकते ना, इनका तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा खाना बनाना पड़ेगा इनको। पूरा बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसमें मिलाना पड़ेगा। तो जैसे हम 100 का काउंट लेके चलते हैं कि अगर 100 छोटे बिल्कुल जानवर हैं, मुर्गी हो, बत्तख हो, जो भी हो, जो पालन करता हो, तो 100 का अगर हम कुछ फीड तैयार करते हैं तो 100 के फीड में मिनिमम 15 ml और मैक्सिमम 20 ml तक, 25 ml तक आप डाल दीजिए 2 बार। और इवन मछलियों तक को चला जाता है ये, तो मछलियों को 10 ml, वही है मछलियों का इकट्ठा आप बनाओगे, 10 ml डाल के उसको दे दीजिए। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चिकन में भी कैल्शियम मिलता है, मछली में भी कैल्शियम मिलता है, और बाकी जानवरों का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कैल्शियम सस्पेंशन हमारे पास है। सेकंड मैं बात करूंगा फैट बूस्टर। फैट बूस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेड के साथ बटर क्यों खाते हैं? आपको सूखा ब्रेड दिया जाए खाने के लिए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा सूखा ब्रेड खाने में? हैं? कैसा? खा लोगे सूखा ब्रेड? पसंद नहीं होगा, गले में अटक जाएगा। तो उसमें हम ना कुछ ब्रेड, घी लगा देते हैं। आप रोटी देख लो यार, बाजरे की रोटी सूखा खाने में मज़ा आता है क्या? ज़रूर उसको थोड़ा घी डालना पड़ता है, थोड़ा नरम हो जाए, राइट? लेकिन पशुओं पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो भाई? सूखा चारा डाल दिया, खा रहा बेचारा, चबा रहा एकदम दबा के, जब भी उसको बेचारे को पसंद भी नहीं आ रहा फिर भी खा ही रहा, भूख लगी तो खाएगा। तो सबसे पहले फैट बूस्टर का काम क्या होता है? एक तो चारे की टेस्ट को बढ़ाएगा, नंबर 1, एंड द सेकंड पार्ट ये करेगा, चारे को पचाने की क्षमता, डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये क्या करता है, जब चारे में आप इसको मिलाते हैं ना, तो ये टेस्ट के साथ क्या करता है, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है, डाइजेस्ट ईजिली होना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा, नंबर 1। दूसरा, हमारे शरीर में फ़ैट क्यों ज़रूरी होता है? हमारे शरीर में फ़ैट इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होता है। तो जानवरों में क्यों चाहिए होता है? इसीलिए चाहिए होता है। अब जानवर तो चिल्ला के थक जाएंगे, लेकिन आप तो खाना उसको अपने टाइम से ही डालने वाले हो, जब आपको फुर्सत मिले तब। ऐसा ही होता है ना? वो एकदम आवाज़ लगा रहा है, ठीक है जाएंगे आराम से डालेंगे। कभी दोपहर से चिल्ला रहा है, हम उसको 2 घंटे बाद डालते हैं। ऐसे ही करते हैं,
अब उस दौरान उसको एनर्जी कहाँ से ला के दोगे भाई? उसके लिए उसके शरीर में चर्बी का होना ज़रूरी है, फैट का होना ज़रूरी है, तो फैट वहाँ से दे दिया। आप देखिए कि दूध में अगर हमें उत्पादन बढ़ाना तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? दूध के उत्पादन को अगर हमें बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या बढ़ाना पड़ेगा? फैट ही बढ़ाना पड़ेगा। भैंस क्यों प्रचलित हो गया? क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, इसलिए उसका दूध ज़्यादा लगता है, और गाय का दूध पतला, फैट कम होता है। तो अगर हमें दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो फैट बूस्टर बढ़ाना पड़ेगा, और दूध उत्पादन के मशीन को बढ़ाने के लिए, मशीन को तेज करने के लिए कैल्शियम सस्पेंशन लगेगा, क्योंकि उस पशु के पास उतनी पावर होनी चाहिए प्रेग्नेंट होने की और दूध निकालने की, प्रोड्यूस करने की। तो फैट बूस्टर ज़रूरी है मिल्क उत्पादन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद पोल्ट्री, चिकन का बिजनेस जो करते हैं, मछलियों का, चिकन और मछलियों का बिजनेस बढ़ेगा कब? आप मेरे को बताओ ज़रा। वेट बढ़ेगा, अल्टीमेटली वेट बढ़ेगा। और वेट मतलब कैसे बढ़ेगा? हड्डी से या फैट से? हड्डी कौन पसंद करता है भाई? मतलब ऑल्दो आई एम ए वेजिटेरियन, पर मुझे पता है मार्केट के ट्रेंड क्या चलते हैं, किसको क्या पसंद है। उधर आप रेस्टोरेंट में जाके देखो, ना, यही चल रहा है। तो अगर फैट उसका बढ़ गया तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो फैट बूस्टर बड़ा सिंपल सा है, हमें देना है, और फैट बूस्टर कितना देना है बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित आता है सबको? मैथमेटिक्स आता है सबको? हैं? बताइए, 1000 का 2% बताइए, फिर आता है तो। अरे 1000 का 2% बता दो। 20। तो सिंपल क्या करना है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मैक्सिमम 5 किलो चारा हम बड़े जानवर को देते हैं, मैक्सिमम 5 किलो। तो 5 किलो पे कितना यूज़ होगा? 100 ग्राम, 20 25 100, 100 ग्राम। 4 किलो चारे पे 40 ग्राम। 3 किलो चारे पे 4 किलो पे 80, सॉरी माफ़ कीजिएगा 40 बोल दिया, 80। 3 किलो पे 60, और 20 किलो अपने 2 किलो पे 40, 1 किलो पे 20, और आधे किलो पे 10, और 250 ग्राम पे 5 ग्राम। बस यही फॉर्मूला है। मतलब किसी भी चारे की क्वांटिटी को कैलकुलेट करिए, 2% निकाल दीजिए, उतना फैट बूस्टर डाल दीजिए। सिंपल। अब चाहे वो मछली हो, मुर्गी हो, कोई भी हो, उसका सिंपल फॉर्मूला आपको बता दिया है। 1 किलो पे 20 ग्राम है, 1 किलो पे 20 ग्राम, तो 5 किलो पे ऑटोमेटिकली 100 ग्राम। तो ये हमारा फैट बूस्टर कंप्लीट। अब हम थोड़े से क्विकली आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं, अस्थमा तो नहीं है, ये एस्थम डॉक है। हिंदी में एस्थम डॉक बोलते हैं, राइट? नाम बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये एस्थम डॉक प्रोडक्ट है, किसके लिए काम आएगा? एस्थमा के लिए। तो अगर किसी को एस्थमा हो जाता है तो आप फटाक से उसका कॉम्बिनेशन नोट करेंगे, पहले का बदल देंगे, अब नया कॉम्बिनेशन। एस्थमा के कंडीशन में हम लोग एस्थम डॉक देंगे, अगर शुगर ठीक है तभी यूज़ होगा एस्थम डॉक। शुगर नहीं होना चाहिए। एस्थम डॉक कितना यूज़ करेंगे? 20 ml 2 बार। बच्चे हैं 10 ml। एस्थम डॉक के साथ हम यूज़ करेंगे क्लोरोडॉक 20 ml 2 बार। क्लोरोडॉक 20 ml 2 बार। तीसरे नंबर पे आप यूज़ कर सकते हैं जिंक का टैबलेट, जिंक टैबलेट 1। और बाकी 2 प्रोडक्ट आपके पास ऑप्शन है, उसमें से कोई भी ले लीजिए। एक तो एलर्जी डॉक आता है और एक कफ डॉक आता है, कोई भी ले लीजिए जो आपको सूटेबल हो। शुगर पड़ा है तो एलर्जी डॉक डाल दो, शुगर नहीं है तो कफ डॉक डाल देना। कफ डॉक देना है तो 15 ml 3 बार यूज़ होता है, एलर्जी डॉक है तो 20 ml 2 बार होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी की एलर्जी भी है तो एस्थमा वाला ही कॉम्बिनेशन देना है। किसी को टीबी की समस्या है, यही वाला कॉम्बिनेशन। मतलब फेफड़े की समस्या में जो कॉम्बिनेशन आपको बताया है, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर लीजिए, दैट्स डन। इसके बाद अगला प्रोडक्ट रक्त डॉक। ये प्रोडक्ट है किसका वैसे? नहीं, ये है कि देख के क्या लग रहा है किसका प्रोडक्ट है? ये लड़का है, रक्त को साफ करने। क्या लगता है लेडीज लोग को उनका प्रोडक्ट है? सभी का है, लेडीज़ का है? संजीव सर ने पिंपल को फेमस कर दिया यार भाई। हाँ, संजीव सर की स्टेटमेंट है, मुझे पता है। अभी मैं चेंज करता हूँ थोड़ा उसको। ये वैसे लेडीज़ लोग फ़ोटो देख के मत समझ जाना आपका प्रोडक्ट है। पहली बात, भावनाओं को समझिए थोड़ा। इसका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है फ़ोटो लगाना लेडीज़ का। क्यों? पुरुषों और महिलाओं की तुलना में स्किन को लेके अगर कोई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कौन होता है? लेडीज़। पुरुषों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लेडीज़ लोग का भाई साहब स्किन पे थोड़ा सा कुछ भी हो गया, नहीं नहीं भाई ये चीज़ें सही नहीं है कि नहीं है? ये मार्केट है, तो मार्केट में वही चीज़ें करनी चाहिए जो मार्केट में ज़्यादा।
अब किसी लेडीज़ को आपने एक बार बोल दिया भाई तुम्हारा स्किन साफ हो जाएगा, पुरुष वाला ले ना ले वो तो पक्का 100% लेंगे, है कि नहीं है? बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बस ठीक है ना। आप किसी घर में जाना, पुरुषों को मत समझाना स्किन, लेडीज़ों को समझाना, बस वो उधर जाना ही जाना है वो प्रोडक्ट। रक्त डॉग प्रोडक्ट वैसे 2 लोग पी सकते हैं, पुरुष भी पी सकता है, महिला भी पी सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए स्किन एलर्जी जो होता है, स्किन एलर्जी, अब स्किन एलर्जी में खाली पिंपल नहीं आता है, स्किन एलर्जी में पिंपल्स भी हैं, एक्जिमा भी हैं, फोड़े भी हैं, फुंसी भी हैं, सोराइसिस भी हैं, सारे स्किन एलर्जी में आते हैं। स्किन एलर्जी होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा हो चुके हैं। ब्लड में टॉक्सिन्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको स्किन पे वो इफ़ेक्ट दिखता है। तो अगर हमें किसी स्किन एलर्जी वाले को प्रोडक्ट देना पड़े स्किन के लिए, पिंपल्स के लिए, दाने के लिए, तो सबसे पहले शुगर पूछिए, शुगर कैसा है, बोले ठीक है, रक्त डॉग 2 बार 20 ml पकड़ा दीजिए, पहला काम। दूसरा, क्लोरोडॉग मस्ट। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट कौन से हैं, शॉर्ट 30, बेरीडॉग, नोनी, सीबक, कोई भी ले लीजिए, जो आपको पसंद आए कोई भी उठा लो। नीम के टैबलेट्स ऑफ कोर्स वो सबसे ज़रूरी होता है। तो ये प्रोडक्ट आपके पीने के लिए हैं। कोई लोग ऐसे भी होंगे जिनका स्किन बहुत ड्राई होगा, रूखापन होगा स्किन में, रूखापन वालों के लिए खाली बॉडी लोशन से काम नहीं चलेगा, बॉडी के अंदर मॉइस्चर जनरेट करना पड़ेगा। और कहाँ से आएगा, एलोवेरा से, फाइबर से, तो एलोवेरा यूज़ कर ले। और अगर कहीं पे घाव वगैरह बन रहा है बॉडी स्किन के ऊपर, तो डेंटोडॉग से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, या हील डॉग क्रीम भी आता है, उसमें से कोई भी लगा लीजिए। हीमोडॉग सिरप, हीमोडॉग सिरप जो होता है ये किसके लिए है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो जिस भी पुरुष और महिला को एनीमिया की समस्या है, मतलब खून की कमी, तो खून की कमी की प्रॉब्लम में हम क्या यूज़ करेंगे, खून की कमी यानी एनीमिया के कंडीशन में आपको यूज़ करना है हीमोडॉग सिरप। और हीमोडॉग सिरप बच्चे 10 ml ले सकते हैं 2 बार, बड़े लोग 20 ml 2 बार ले सकते हैं। शुगर वालों को हीमोडॉग भी नहीं दे सकते क्योंकि थोड़ा मीठा ज़्यादा है ये। और हीमोडॉग के साथ आयरन के टैबलेट और B12 के टैबलेट भी लेने चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये भी खून बनाएगा, आयरन और B12 के टैबलेट भी ज़रूरी हैं। तो दोनों को आप, अगर आपके शरीर में खून की कमी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन है, तो आप आयरन और B12 के टैबलेट 1-1 2 बार ले लीजिएगा। और ये हीमोडॉग 2 बार यूज़ करना है। महिलाओं पे बात करते हैं पहले। ये जितनी भी महिलाएं कंप्लेन करती रहती है ना रोज, अब बेचारा क्या ही बोला जाए, रोज ही कंप्लेन, सर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, चक्कर आ रहा है, थकान आ रहा है, ये हो रहा है। भैया पैर हाथ जोड़ लो और बोलो भैया तुम पियो पहले इसको, 1 महीना पी लो फिर बात करेंगे, अभी बात नहीं कर सकते, अभी आप इसको पीजिए, पहले पिलाओ ज़बरदस्ती, तब जाके 1 महीने बाद चुप हो जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं। क्योंकि मेन कारण तो यही है, अगर खून शरीर में रहेगा ही नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। स्किन पे भी प्रॉब्लम, बॉडी पे भी प्रॉब्लम, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम, और खून है ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो अगर जिन महिलाओं को किसी प्रकार की कमज़ोरी लगती हो, थोड़ी सी वीकनेस लगती हो, खून की कमी लगती हो, तो उनको खाली ये प्रोडक्ट नहीं देना है। सबसे पहले उनका मास्टर प्रोडक्ट दीजिए, गायनीडॉग रस आता है, गायनीडॉग रस 20 ml उनको पिलाइए, हार्मोन बैलेंस रहेगा, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ेगा, तो उससे वो फ़ायदा। हीमोडॉग 20 ml 2 बार वो पिएंगे, खून की सप्लाई बॉडी में है। और उनका जैसे मैंने बोला एक वुमेन वेलनेस आता है, उसमें कैल्शियम, जिंक, फोलिक एसिड और आयरन होता है, तो ब्लड बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके साथ B12 लगा दीजिए, बस ख़त्म। ये 2-3 महीने पीने के बाद बॉडी में पूरा। और कभी काल क्या करना है, न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करना है। वुमेन वेलनेस, आयरन, B12 ये सब उनको थोड़ा रेगुलर देना पड़ेगा, क्योंकि उनका एवरी मंथ ब्लड लॉस होता है, तो इसलिए थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे ये सारे प्रोडक्ट उनको ज़रूरी हैं। उसके बाद जिन महिलाओं को इशू आता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मतलब प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम और ब्लड की प्रॉब्लम। तो जिनको भी ये दिक्कतें आती हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाता, तो पहले तो हम केवल इम्यूनोडॉग देते थे, राइट, इम्यूनोडॉग, गायनीडॉग, मल्टीविटामिन ही देते थे। अब आपको एक प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, ये वाला, ये हीमोडॉग वाला प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा। जिनको भी क्या है, पीरियड के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, मतलब टाइम से होना भी नहीं है, कैसे होगा बॉडी में, एक तो हार्मोन का इंपॉर्टेंट और दूसरा ब्लड का इंपॉर्टेंट। बॉडी में ब्लड है तब तो बाहर आएगा वो, लेकिन ब्लड बन ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना, फिर वही वापस से गायनीडॉग, हीमोडॉग, सारा प्रोडक्ट इसी पे आके अटक जाएगा। सारी आपकी प्रॉब्लम इन्हीं 3 प्रोडक्टों से सॉल्व हो जाती है, 90% प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा लेडीज़ों का। बाकी मैंने आपको बता दिया है, प्लांट प्रोटीन एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमने बात कर लिया है।
तो यहाँ पे हमारा पार्ट ओवर हो जाता है एंड दैट वाज द लास्ट। ये आपके मतलब की काम है, इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, चलो कितने लोग लग्जरी कार ड्राइव करना चाहते हैं? सारे? और कुछ तो कंफ्यूज हैं कि भैया पता नहीं खरीद भी पाएंगे कि नहीं है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ रहा है। देखो भाई, आप अपने दिमाग को गलत सिग्नल देंगे तो दिमाग गलत सिग्नल ही लेगा। तो अभी उनको अपने पे ट्रस्ट नहीं है कि कभी मैं मर्सिडीज़ खरीद भी पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा। जो भी है 50 लाख का इतना इजी तो नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, आ ज़रूर जाएगा। लेकिन उस मेहनत के चक्कर में आप देखो कितने भी रईस इंसान हैं, चाहे आप बिल गेट्स ले लो, जेफ बेजोस ले लो, या अपना जितने भी अंबानी अडानी जिनको भी लेना ले लो यार, सबके में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? न रात न दिन कुछ नहीं देखा है, वर्क किया है। लेकिन इसके चक्कर में दोनों का सबका हेल्थ गया हुआ है। और उसका एक एग्जाम्पल मैं अब आपको बता दूं, हमारे भारत में एक सबसे बड़े बहुत ही रईस इंसान थे, ठीक है, उनको भारत का वॉरेन बफेट बोलते थे। दैट्स इज राकेश, लेट राकेश झुनझुनवाला, राइट। इतने पैसे थे, क्या हुआ पैसे का? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ख़त्म कहानी। तो 4 साल बाद क्या हम चाहते हैं कि अगर गलती से मुश्किल से हमने बहुत मेहनत किया, हमने ऑडी ओडी खरीद भी ली, लेकिन उसको रोज़ हमें हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़े, तो क्या ऐसा लगेगा? बताना ज़रा, हाउ डू यू फील? इससे तो एम्बुलेंस ही खरीद लेते भाई। जब चलाने को ही नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल का चक्कर ही लगाए जा रहे हैं, या घर पे ही बीमार पड़ रहे हैं, तो हमें तो वो चाहिए ही नहीं थी फिर तो हमें क्या करना है? अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो देखो भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप ये नहीं बोल सकते इन्हें 6 बजे खाना खा लें और 7 बजे सो जाएं, सुबह उठेंगे 7 बजे। मिलने का टाइम पे तो आप घर में घूम रहे हो, तो अपने बिजनेस में चल ही नहीं सकता। अपने बिजनेस में तो ज़्यादातर काम ही नाइट में होता है, मैक्सिमम वर्क नाइट में ही होता है। डे में थोड़ा बाकी चीज़ें होती है, बट मोस्ट ऑफ कोई टाइम सेट नहीं है, मतलब करना पड़ेगा। कभी भी टाइम हो सकता है, कभी मीटिंग हो सकती है। इन सब के चक्कर में आपकी बॉडी को देखो नुकसान पहुँचेगा, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा इससे बच सकते हैं। आपको ये नहीं करना कि 9 के 9 10 के 10 प्रोडक्ट हर महीने खोलने हैं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक सिंपल सा एक प्रोडक्ट जो आपको चूज़ करे, इनमें से कोई भी ले लो यार। ये एक साइकिल है, ये 365 365 डेज का साइकिल है, और ये आपके बॉडी के इंपॉर्टेंट हिस्सों को रिपेयर कर देता है। जैसे आप अगर थंडर से शुरू करें, मान लीजिए थंडर ब्लास्ट हमने 1 महीने पिया, 30-35 दिन, तो बॉडी के सारे हार्मोन्स, ब्लड फ्लो मेंटेन। लेडीज़ के लिए थंडर नहीं है तो आप गायनेक लेना। उसके बाद हमारा आता है इम्यूनोडॉक, इम्यूनिटी बढ़ा लेना। थंडर के बाद अगर आपको इम्यूनोडॉक नहीं लेना है, क्लोरोडॉक लेना है, तो क्लोरोडॉक ले लो, कोई बात नहीं। क्लोरोडॉक टॉक्सिन्स रिलीज कर देता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देगा, शुगर भी बैलेंस रख देता है। उसके बाद क्लोरोडॉक के बाद लीवोडॉक आता है, तो लिवर मजबूत कर लो, 6 महीने में एक बार कर लिया तो बहुत है। उसके बाद स्टोन डॉक आता है, किडनी को ठीक कर लेना भाई। उसके बाद आपका कार्डियो आता है, थोड़ा ब्लड सफाई कर लेना, हार्ट को हेल्दी रख लेना। उसके बाद त्रिफला है, रात में पी लेना, सुबह पी लेना, इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, पेट भी सही रहेगा। एलोवेरा स्किन के लिए बढ़िया होता है, फाइबर होता है। एंड देन शॉर्ट 30 आपको बताया महीने में, साल में एक ही बार दिया है, एक ही बार पी लो या बस, बहुत है। और फिर इम्यूनोडॉक। तो ये जो 9 प्रोडक्ट के साइकिल दिख रहे हैं, दैट इज़ फॉर 1 ईयर। ईमानदारी से अगर आप पीते हो 1 साल तक, मुझे तो नहीं लगता शरीर में कोई तकलीफ आ भी पाएगी। आई डोंट थिंक सो कि होगा। आप ईमानदारी से कर तो लो, और जो डाइट प्लानिंग है उसके साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत मुश्किल है कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ मेरा 3 एक्स्ट्रा सजेशन है, 3 चीज़ें बस कर लीजिए। ये तो आपके बॉडी के प्रोसेस पे काम कर रही हैं, शरीर के अंदर की शारीरिक क्रियाओं पे, लेकिन मुझे न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, 3 ही प्रोडक्ट हैं जो 6 महीने चलेंगे। अब अगर मान लीजिए कि डे लिफ्ट उठा लिया हमने, एक व्यक्ति का डे लिफ्ट एक खाएंगे तो 60 दिन चलता है, 60 टैबलेट्स है उसमें। डे लिफ्ट के बाद हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कमी क्या होता है? विटामिन D2। मसल्स उस पर डिपेंड करता है, हड्डी उस पर डिपेंड करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो D2 के लिए हम 60 दिन उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे बॉडी में सारा खेल B12 का होता है, नर्वस सिस्टम, ब्लड फ्लो, तो उसके लिए 60 दिन B12। कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए, 120। फिर 6 महीने बाद रिपीट कर लेना, डे लिफ्ट, B12, D2 खत्म। और ये 9 तो चल ही रहे हैं। इसके थ्रू क्या होगा? क्या होगा? 4 साल बाद ऑडी आएगी ना, तो मस्त चलाना बिंदास, हॉस्पिटल से वो चक्कर ही नहीं लगाना है कि नहीं है? करेंगे। अब देखो, इच्छा आपकी है, स्वास्थ्य आपका है, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। जो मैंने कर दिया तो ईश्वर ने मुझे तो माफ़ कर ही दिया, बाकी पाप अब आप लोग के वजह से है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मानने वाले नहीं हो। तो एनीवेज फाइटर, दिस इज डन, दिस वाज
डन, हमारा आज का पार्ट ओवर हो जाता है। 1 मिनट, आ जाओ